हेलो एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल प्रियम एसएससी मैथ्स एंड माइंड ट्रिक्स। ये हमारा परसेंटेज का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट वीडियो अपलोड हो जाएगी, उसके बाद आप इस सेकंड पार्ट को देखेंगे। इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, इसके बाद इसका एक पार्ट और आएगा, उसके बाद परसेंटेज जो है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। देखो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है कि आपको दे रखा है द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी इज 25,000। उसके बाद बोला है कि इफ इट इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 10% एवरी ईयर। ठीक है ना, हर साल क्या हो रहा है कि पॉपुलेशन आपको 10% से इंक्रीज हो जा रही है। तो आपको बताना है कि पॉपुलेशन ऑफ द सिटी आफ्टर 2 इयर्स। तो जब भी ऐसी बात होगी कि मान लो एक साल 10% बढ़ेगी, अगले साल फिर 10% बढ़ेगी, सेम चीज का इंक्रीमेंट चल रहा हो एक साल, दूसरे साल, तीसरे साल, तो कैसे करेंगे हम? उसमें हम लगाते हैं सीरीज कॉन्सेप्ट। सीरीज कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि आपके पास जो भी आपको क्वांटिटी गिवन है आप उसको लिखो। हमने यहाँ पे लिखा कितना 25,000। आप ये देखो कि उसने बोला कितने के रेट से, 10% के रेट से। तो रेट अगर 10% है तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10। मतलब कि अगर आज पॉपुलेशन 10 है तो अगले साल उसमें एक और जुड़ जाएगी, मतलब पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी? 11। ठीक है, तो यहाँ पे 2 साल की बात हो रहा है, हम ये फैक्टर को 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कोई भी पॉपुलेशन आज 10 थी, बढ़ के कितनी हो गई? 11। कोई पॉपुलेशन आज 10 थी, बढ़ के कितनी हो गई? 11। तो ये पहले साल के लिए हो गया और ये सेकेंड वाले साल के लिए हो गया। ठीक है ना, तो अब हम बता देंगे कि पॉपुलेशन कितनी है। 0 से 0 गई, 0 से 0 गई। 11 और 11 का मल्टीप्लीकेशन कितना होता है? 21। और 21 को जब आप 25 से करोगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 5 50 और 2 52 से 25 और 30250। आंसर आ जाएगा आपका 30250, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो जब भी ऐसे ग्रोथ की बात होगी कि वो हर साल बढ़ रहा है, हर साल बढ़ रहा है, तो आप उसका सिर्फ रेशो जो भी रेट दे रखा होगा उसका फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे। फ्रैक्शन वैल्यू के बाद उसको देखेंगे कितने साल की बात हो रही है, पहले साल की, दूसरे साल की, तीसरे। अगर वो ऐसे करके बोल के 4 साल के बाद इतनी है तो बता दो दूसरे साल की कितनी है। कुछ भी दे सकता है उल्टा पुल्टा। ठीक है ना, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इन अ सिटी पॉपुलेशन इज इंक्रीज बाय कितना परसेंट? 12%। तो ड्यू टू कोविड लाइक वायरस इट डिक्रीजेस बाय कितना परसेंट? 12%। तो पहले पॉपुलेशन क्या हुई? इंक्रीज हुई। उसके बाद पॉपुलेशन क्या हो गई? डिक्रीज हो गई। तो 12% का मतलब कितना हो गया? 12 बाय 100। 4 पे काटेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 3 बाय 25। ठीक है ना, तो मतलब इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट अब देखेंगे। तो सबसे पहले उसने कहा कि पॉपुलेशन जो है वो पहले क्या हुई है? इंक्रीज हुई है। तो हमने पॉपुलेशन को मान लिया ये पॉपुलेशन थी एक्स। ठीक है ना, अगर वो इंक्रीज हुई है इसका मतलब अगर वो पहले 25 थी तो अब कितनी हो गई? 28। ठीक है ना, तो पहले पॉपुलेशन अगर 25 थी तो 25 में 3 ऐड हो गया, अब हो गई 28। उसके बाद उसने बोला कोविड के बाद अब जो है पॉपुलेशन है वो क्या हो गई? डिक्रीज हो गई। डिक्रीज होने का मतलब कितना है? अगर पहले 25 थी तो अब कितनी हो गई? 22। ठीक है, और उसने कहा कि अब जो पॉपुलेशन है वो है भाई आपकी 295680। 295680 अब पॉपुलेशन आपकी ये है। ठीक है ना, तो अब हमें बताना है कि इसका सॉल्यूशन करके देखो क्या आएगा। तो देखो काटते हैं, 7 और 15 और 9 से 15 तो 11 पे कट जाएगा। ठीक है ना, 11 पे काटते, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, बचेगा कितना? 7, 11 11 छीके 66, बचेगा कितना? 8, 11 एक सेकेंड 66 और 9 बचेगा 96। 11 8 88 और उसके बाद कितना बचेगा? 8, 11 8 88 और 0। ठीक है ना, याद आएगा। फिर 2 से फिर कट जाएगा ये, तो 2 एकम 2, 2 3 6, 2 चौके 8, 2 चौके 8 0। ठीक है ना, उसके बाद 28 से कट जाएगा ये, 28 से ये पूरा पूरा कटता होगा। 28 से ये कटेगा तो कितना आएगा? 1344। 28 से काटोगे तो कितना आएगा? 28 दूनी 30, 60, 90 और 3 चौके 12 और 3 पन्ने 15, 3 चौके 4 पे जाएगा, कितना आएगा? कट रहा है पूरा। तो पहले ये 4 पे जाएगा, फिर 8 पे कह रहा और फिर 0 पे। ठीक है, तो चलो ठीक है, ये इतना होगा 480। ठीक है, तो अब हम बस चेक करते हैं। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 25 और 25 कितना होता है? 625 और 625 की मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? 480 से। ठीक है ना, बाकी हम 100 वाला लेते तो शायद इजी हो जाता, काटने से थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो गया। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर दो बस इसकी, 625 की मल्टीप्लाई करो 48 से। तो 8 5 जा 40 की 0 4, लास्ट में तो 0 यानी पूरा ही करना पड़ेगा। 8 दूनी 16 और 4 20, 2 8 6 48 और 2 50, 4 5 20 0 2, 4 दूनी 8 9 10 1 4 6 24 और 1 25, 0 0 0 5 और 5 0। तो ये आ गया आपका 3 लाख। 1 2 3 4 5। ठीक है, कितना आ जाएगा? 3 लाख। तो पॉपुलेशन जो थी वो कितनी थी इनिशियली? 3 लाख थी। ठीक है ना, अगर हम ये 25 वाला ये ना काटते ना, मतलब वो ना काटते 100 ही रखते और 112 ही करते तो जल्दी आ जाता आंसर, क्योंकि 25 25 ये कट गया ना, कटने के बाद ये थोड़ा सा कैलकुलेशन हो गई। ठीक है,
देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज 15,000 इफ इट इज इंक्रीज बाय 12 1 by 2%, 11 1 by 9%, 20% फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर में। तो तीनों का आपको जो की बार जो रेट दे रखा है वो क्या कर रखा है, थोड़ा सा डिफरेंट डिफरेंट दे रखा है। तो 12.5% कितना होता है, सबसे पहली बात 12.5% कितना होता है, 1/8, ठीक है ना। 11 1/9 कितना होता है, 1/9, और 20% कितना होता है, 1/5। तो देखो सबसे पहले जो पॉपुलेशन थी वो कितनी थी, 15,000 थी। तो हर बार क्या हुई है, इंक्रीज ही हुई है। तो पहले 8 से कितनी हो गई, 9, उसके बाद 9 से कितनी हो गई, 10, उसके बाद 5 से कितनी हो गई, 6। तो जो कटता है उसको काट दो, ये कट जाएगा, उसके बाद 3 से ये कट जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 15 5 75, और 75 को 3 से करेंगे तो कितना आता है, 2। तो ये आ गया आपका 2250। तो आपका 22 इतना 0, तो इसमें से कोई ऑप्शन नहीं, आंसर इज नन ऑफ दिस, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट में क्या है कि द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इन 2004 इज 1000, ठीक है, और 2007 में अब वो कितनी हो गई, 1331, ठीक है। तो ये रिवर्स केस का क्वेश्चन है जिसके अंदर हमारे को पहले पॉपुलेशन बता देगा कि इतनी इतनी हो गई, बता दो रेट ऑफ कितना था उसका। तो आप ये देखो, आपको जो गिवन है वो कितने साल का डाटा गिवन है, आपको गिवन है कि 3 साल में 2004 से लेकर 2007 तक कितने साल हो गए, 3 साल। तो 3 इयर्स के अंदर जो पॉपुलेशन है वो 1000 से कितनी हो गई, 1331 हो गई। उसने कहा जो रेट ऑफ ग्रोथ है वो हर बार क्या है, इंक्रीज हुआ है कांस्टेंट रेट से। मतलब जो आपका रेट आएगा वो क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। मतलब हम सेम ले सकते हैं। तो मतलब कि 3 साल से जब आपको वापस से 1 साल पर आना हो, जब तक हमें ये ना पता चले कि 3 साल की ग्रोथ कितनी है, हमें टोटल बता दी उसने, हमें तो 1 साल की पता होनी चाहिए। तो जब कभी भी आप ऐसे 3 से 1 पर आओगे तो 3 वाला है तो आप इसके ऊपर क्यूब रूट लगाओगे। क्या लगाओगे, क्यूब रूट। अगर ये 2 साल की होती तो स्क्वायर रूट ही लगाते हम। तो किसका क्यूब है, 1000, 10 का। और 1331 किसका है, 11 का, ठीक है ना। 1331 किसका क्यूब है, 11 का क्यूब है। तो आप ये देखो पॉपुलेशन कितनी हुई, पहले 10 थी, फिर कितनी हुई, 11। कितने का इंक्रीमेंट हुआ है, 1 का। कितने पर, 10 पर, मल्टीप्लाई बाय 100%। 0 से 0 का आंसर आ जाएगा कितना, 10%। तो 10% का इंक्रीमेंट हुआ हर साल ग्रोथ के अंदर, ठीक है। देखो ये नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन, इसके अंदर क्या है कि आपको क्या गिवन, देखो अ शॉपकीपर हैज सर्टेन लेंथ ऑफ वायर। उसके पास एक वायर है, मान लेते हैं कि हमारे पास इस बॉक्स के अंदर वायर है, ठीक है ना, पूरी फुल वायर से भरा हुआ है ये बॉक्स। उसने कहा उसमें से 10% ऑफ वायर इज स्टोलन। 10% अगर वायर, मैं मान लेती हूँ कि इतनी वायर जो है ये 10% है। हमने कहा कि 10% वायर जो है वो पहले से ही चोरी होगी। मतलब आपने कहीं से सामान मंगाया और आपकी 10% वायर पहले से ही चोरी होगी। तो मतलब अब आपके पास 10% वायर कम है। मैं मान लेती हूँ कि वायर 100% थी, उसमें से 10% चोरी हो गई। तो इसका मतलब क्या है कि आपके पास सिर्फ 90% रह गई। अब उसका तो बोलेगा कि 70% ऑफ द रिमेनिंग, ये जो वर्ड है रिमेनिंग, इसको आप ध्यान रखोगे। जब भी रिमेनिंग वर्ड की बात आएगी आपको हमेशा सीरीज कॉन्सेप्ट ही लगाना है, ठीक है। रिमेनिंग का मतलब ये है, आपको बस ये देखना है कि आपके पास कितनी बच रही है, ठीक है। तो मान लो कि ये 100% वायर थी, 10% कोई चुरा के ले गया, तो ये कितनी रहेगी अब खुद में, 90%। और उसने कहा इस 90% का 70% जो है सोल्ड आउट हो गई, ठीक है। तो इस 90% का 70% सोल्ड आउट हुई है, 100% का 70% सोल्ड आउट नहीं हुई है। बात समझ में आ रही है। तो ये तो किसी ने चुरा ली, हमारे पास वो वायर ही नहीं है, तो हमारे पास है सिर्फ 90% और 90 का फिर 70%। कहने का मतलब ये होता है। तो जब भी रिमेनिंग का कॉन्सेप्ट लगेगा आप कौन सा मेथड लगाओगे, हमेशा सीरीज मेथड लगाना है, ठीक है। कौन सा मेथड लगाना है, हमेशा सीरीज, ठीक है। इसमें कुछ बच जाएगी वो बता देगा कि लास्ट में इतनी बच गई। देखो इसने बोला ना इसके अंदर कि 810 मीटर वायर जो है वो बच गई है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले मैंने मान लिया कि टोटल वायर हमसे एक्स की वायर, और हमसे ओरिजिनल लेंथ ही पूछी है वायर की, ठीक है। तो देखो अगर एक्स की जो वायर की लेंथ थी वो एक्स मीटर थी, तो उसने सबसे पहले बोला 10% तो चोरी हो गई। तो अगर 10% चोरी हो गई, मैंने मान लिया 100 मेरे पास अगर टोटल वायर थी, 10% चोरी होगी तो बच कितनी गई, 90%। अब ये टोटल वायर है, अब ये जो है ये टोटल वायर है मेरे पास, इतनी वायर। अब बोला इस वायर का 70% जो है वो सोल्ड आउट हो गई। तो अगर इस वायर का, अब मेरे पास जो वायर है वो कितनी है, 100 है, और उसमें से 70 अगर सोल्ड आउट हो गई है तो बच कितनी गई है फिर, 30। बच कितनी गई है फिर, 30। तो रिमेनिंग के कॉन्सेप्ट में मैं आप हमेशा बचा हुआ लिखोगे, हमेशा क्या लिखोगे, बचा हुआ। समझ में आ गई बात। अगर 70% सोल्ड आउट हो गई तो बच कितनी गई, इतनी, क्योंकि लास्ट में वो ये बोलेगा कि आपके पास अब जो है इतनी वायर रह गई है। समझ में आ रही है बात, दोबारा से समझो।
इसको लिखने का मतलब, पहली लाइन का मतलब क्या होगा कि मेरे पास कुछ मनी थी, 10% चुरा ली तो मेरे पास तो 90% रहेगी, तो हमेशा ये लिखा जाएगा 100 में से। कभी भी ऐसा नहीं होगा मैं यहाँ 90 में से 30 माइनस कर दूंगी, मैं ऐसा नहीं होगा, हमेशा 100 में से। तो ये मेरे पास अब टोटल आ रहा है, अब ये खुद में 100% हो गई, तो 100 में से 70 मैंने बेच दी, बच कितनी गई 30, तो बचा हुआ लिखोगे आप, और राइट में जो है बचा हुआ ही आएगा आंसर में। 810 आपके पास बच गई है, ठीक है ना। तो अब आंसर निकालते देखो कितना, 0 से 0 गई, 3 9 जा 27 और 27 3 जा कितना होता है 81, ठीक है ना। ये हो गया। तो अब देखो एक 0 से ये 0 गई, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 उधर है और 3 0 इधर है, तो 3000 मीटर की वायर थी, 3000 मीटर की वायर थी, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन में सीमा स्पेंड 5% ऑफ अ टोटल इनकम इन ट्रैवलिंग एंड 20% ऑफ द रेस्ट स्पेंड ऑन फूड एंड देन शी डोनेट 120 रुपीज एंड स्टिल इज लेफ्ट विद 1400। मतलब कि वो 5% अपनी इनकम का ट्रैवलिंग पे खर्च कर देती है, 20% आपका फूड पे, और बाकी वो 120 रुपए डोनेट भी कर देती है, और उसके बाद उसके पास जो है 1400 रुपए तब भी बच जाते हैं। तो वो बोल रहे हैं उसकी इनकम बताओ, तो हमने मान लिया उसकी इनकम को x, ठीक है। पहला 5% अगर वो अपनी ट्रैवलिंग पे खर्च करती है, तो इसका मतलब उसके पास बच कितने गए, 100 में से 5 खर्च कर दिया, बच कितने गए 95। उसके बाद 20% वो अपना फूड पे खर्च कर देती है, तो 100 में से अगर 20% फूड पे खर्च कर देती है तो बच कितने गए 80, ठीक है ना। उसके बाद उसने कहा वो डोनेट करती है 120 रुपए। अब एक चीज बताओ, मैं कह देती हूँ मत करो डोनेट, ठीक है, हम कह रहे हैं कि डोनेट मत करो, अपने पास ही रख लो। अगर वो अपने पास ही रख लेती है इस पैसे को भी, तो ये पैसा और ये पैसा मिलाकर टोटल कितना हो जाएगा 1520 रुपए, 1400 रुपए ये और 120 रुपए वो, तो 1520 रुपए उसके पास रह गए। अगर हम डोनेट नहीं करवाते, क्योंकि ये तो हम परसेंटेज में लिखते हैं वैल्यू, तो 120 रुपए को मैं कैसे लिखूं, ठीक है ना। तो हमने क्या करा, माइनस 120 करने की बजाय उधर जाके सीधा प्लस कर दिया उसको, ठीक है। अब बस इसको सॉल्व करना है और काटो पीटो जो भी आंसर आ रहा है। 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 8 32 और 0, 2 पे काटेंगे तो 2 में 18 0, ठीक है। 19 पंजे 95, ठीक है, और 5 दूनी 10, तो ये आ गया आपका x की वैल्यू आ गई 2000, ठीक है। 2 यहाँ से, 100 यहाँ से और 10 यहाँ से, तो ये आपका होगा टोटल 2000, ठीक है। तो 2000 होगी उसकी सैलरी। देखो नेक्स्ट है पॉपुलेशन बेस्ड, ठीक है। देखो इसमें क्या है कि द पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज वाज 9600, उसके बाद पहले साल में पॉपुलेशन जो है इंक्रीज हो गई, मेल्स जो है वो 8% से बढ़े, फीमेल जो है वो 5% से बढ़ी है, ठीक है। उसके बाद जो पॉपुलेशन है वो अब होगी 10,272, ठीक है। तो दो मेथड हम इसको करेंगे, पहला चलो मैं बेसिक से बता देती हूँ कैसे करेंगे। मान लो हमने मान लिया ये मेल है ये फीमेल है, तो जब कोई चीज टोटल पॉपुलेशन की बात हो रही है वो खुद ब खुद में क्या होंगे, 100% मेल होंगे, 100% फीमेल होंगी, ठीक है। तो मैंने मान लिया मेल के लिए x और फीमेल के लिए y, ठीक है। तो मैं बोलती हूँ कि अगर 100x मेल है ऐसी 100y फीमेल है, तो हमारी जो पॉपुलेशन है वो कितनी है, इतनी है, ठीक है ना। उसके बाद उसने कहा कि मेल में 8% का इंक्रीमेंट हो गया, मेल में 8% का इंक्रीमेंट हो गया, इसका मतलब 100% थे मेल, तो 8% बढ़ के कितने हो गए अब 108, ठीक है। तो ये हो गए कितने 108x, और ये वाले कितने हो गए 105 y, ठीक है। और अब जो पॉपुलेशन है वो कितनी होगी 10,272, ठीक है ना। अगर ऐसे नहीं लिखना तो मैं इसको सीधा लिख देती हूँ कि 8% और 5% का मतलब कितना हो गया कि 8x, जितने भी पॉपुलेशन थे उसका 8x बढ़ा दिया, और इसका हमने कितना बढ़ा दिया 5y बढ़ा दिया, और ये जब सॉल्यूशन किया तो दोनों का इंक्रीमेंट माइनस करके लिख सकती हूँ। मतलब जो 9600 था वो अब 9600 नहीं रहा, वो अब कितना हो गया 10,272, तो कितना आ जाएगा इसका माइनस करने के बाद 672, तो ये हो गया 622 और 672, समझ में आ गई बात, ठीक है। अब मुझे बराबर करना है, बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मेल की वैल्यू निकालनी है हमारे को, तो हम मेल को नहीं काटते, हम फीमेल को काट देते हैं। फीमेल को काटने के लिए इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 24 से, नहीं 20 को 20 से, 20 से, इसको 20 से करना पड़ेगा, इसको भी 20 से करना पड़ेगा और इसको भी 20 से करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कट गई, फीमेल कट गई, अब मेल कितने आ गए 100 और ये कितने हैं 160, तो कितने आ गए यहाँ पर 60x माइनस कर रहे हैं हम, ठीक है ना। तो ये कितने हो गए 100 में से 160 चले जाएगी, कितने आ गए, उल्टा है, ये बड़ी वैल्यू आएगी 672
13,400, तो ये वाली वैल्यू माइनस रहेगी, तो ये भी माइनस में लिख रही हूँ मैं अभी, ठीक है। तो ये आ जाएगा कितना, 13,440 में से 9600 चले जाएंगे तो कितना आ जाएगा 0 4, 14 में से 6 गए 8 और 12 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 3, ठीक है ना। तो ये कितना आ जाएगा 3840 माइनस में, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3840 अपॉन में 60, 6 से काटेंगे 6 6 36 और 6 चौके 24, x की वैल्यू कितनी आ गई 64। हमें क्या निकालना है मेल, और मेल स्टार्टिंग में उसने हमसे इंक्रीमेंट से पहले का पूछा है, तो इंक्रीमेंट से पहले कितने मेल थे 100x, तो 100 गुना में x इज इक्वल टू कितने आ गए 6400। स्टॉप करना है, तो अब देखो कैसे करेंगे इसको। इसमें हमें क्या गिवन है कि द पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज वाज 9600। उसने कहा पॉपुलेशन अगर बढ़ी है तो पहले फीमेल मेल कितने से बढ़े 8% से, फीमेल कितने से बढ़ी है 5% से, तो अब पॉपुलेशन हो गई 10,272। तो मैंने कहा कि ठीक है पहले पॉपुलेशन 9600 थी और यहाँ से लेके यहाँ तक आने में कितनी पॉपुलेशन का इंक्रीमेंट हो गया 672 का इंक्रीमेंट हुआ। तो कब हुआ ये, जब 8% मेल बढ़े और 5% फीमेल बढ़ी। जिसका हमें आंसर निकालना है आप उसको क्या कर दोगे, उसको काटना है हमें, तो हम उसके बराबर करेंगे। तो मुझे ना यहाँ पर फीमेल को काटना है, फीमेल की वैल्यू नहीं चाहिए, तो जितने की नीचे मैं उतने के लिखूंगी। इसमें एक कंडीशन ये है कि अगर आप यहाँ पर 5% लिख रहे हो तो आपको यहाँ पे भी 5% ही लिखना है, ठीक है ना। तो उसके बाद अब ये वैल्यू आएगी कैसे, तो देखो 9600 जो है ना वो खुद में 100% की वैल्यू है, ठीक है। तो मैं क्या देती हूँ, ठीक है मुझे इसमें से सिर्फ 5% चाहिए हमें, तो 10% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 960। अगर तो 5% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसका भी हाफ, इसका भी हाफ, कितना हो जाएगा 480। तो ये जो है ये 480 की वैल्यू है, ये किसकी वैल्यू है 480 की वैल्यू है। अगर ये 480 की वैल्यू है तो आप करो माइनस, तो माइनस 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 करते ये कट गया, ठीक है। ये कटा तो 8 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा 3% मेल, ठीक है 3% मेल। और इसको माइनस करोगे तो 12 में से ये कितना रह जाएगा 2, 7 17 में से 8 चले जाएंगे तो कितना बच जाएगा 9, और यहाँ 5 में से 4 चला जाएगा तो 1। तो आपका 192 अगर 3% मेल है तो मुझे ये बता दो 100% मेल कितने होंगे, ठीक है ना। 192 अगर 3% मेल की वैल्यू है तो 100% मेल कितने होंगे, 3 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 3 6 18, 3 चौके 12, कितना आ जाएगा डायरेक्ट 6400। समझ में आ गई बात। तो ये इसमें कोई दिक्कत है नहीं। देखो इन अ सर्टेन ईयर पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी वाज 18,000, पहले 18,000 थी पॉपुलेशन,
इफ इन द नेक्स्ट ईयर पॉपुलेशन ऑफ मेल इंक्रीज बाय 5% एंड 7%, टोटल पॉपुलेशन कितनी होगी? ठीक है, तो टोटल पॉपुलेशन बढ़ कितनी गई? 1200। 1200 बढ़ी तो क्या हुआ? 5% फीमेल बढ़ी और 7% नहीं, 5% मेल और 7% फीमेल। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम 5% मेल की वैल्यू निकाल लेते हैं, वो निकालना आसान है। ठीक है ना, तो मैंने निकाला तो ये 18,000 था टोटल। ठीक है, 18,000 का 10% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 1800। ठीक है, लेकिन मैं निकाल देती हूँ 5% मेल और 5% ही मेल। ठीक है ना, मेल कट जाएंगे, फीमेल रह जाएंगी। ठीक है, मेल कट जाएंगे, फीमेल रह जाएगी। 5% मेल है, 5% निकालना आसान है। ठीक है ना, तो 10% के ये 10% की वैल्यू, तो 5% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 900। ठीक है, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? 900। यहां तक कोई दिक्कत है? ठीक है, तो मैंने मेल मेल बराबर कर दिए। ठीक है, ये इससे कट गया, माइनस माइनस, तो यहां से 12 में से 900 चला जाएगा, कितना आ जाएगा? 300। ठीक है, और 7 फीमेल में से 5 चले जाएगा तो कितने रह जाएंगे? 2%। तो फीमेल की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 300 में से अगर 2% फीमेल की वैल्यू इतनी है तो मुझे 100% फीमेल निकालनी है। ठीक है, तो 2 से काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 150। तो फीमेल कितनी आ गई? 15,000। अगर फीमेल 15,000 है तो मेल ऑटोमेटिकली कितने? 15,000 में से कितना जोड़ू कि 18,000 बन जाए? 3,000। तो मेल कितने हो गए? 3,000। आपसे क्या पूछा है? रेशो। रेशो पूछा है मेल और फीमेल का। ये रहे मेल और ये हो गई फीमेल। तो 3 जीरो से 3 जीरो, 3 एकम 3, 3 पंजे 15। कितना रेशो आ गया? 1:5। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है? इलेक्शन के ऊपर। तो देखो इलेक्शन में क्या होता है, पहली बात तो जितने भी वोटर्स होते हैं जो वोट देने आते हैं वो कितने होते हैं? हमेशा खुद में 100%। तो एक होते हैं टोटल वोट। ठीक है, एक होता है कौन से? टोटल वोट। तो टोटल वोट खुद में कितने हो जाएंगे? 100%। तो आपको क्वेश्चन में बोलेगा कि भाई टोटल वोट्स थे, ठीक है, उसमें से 10% वोट जो है वो इनवैलिड मिल गए। 10% वोट जो है वो कैसे मिल गए? इनवैलिड। तो अगर 100 में से 10% वोट इनवैलिड मिल गए तो वैलिड कितने रह गए? 90। ठीक है ना, उसके बाद अब वो बोलता है कि उसके बाद 10% जो लोग थे ना वो वोट कास्ट करने आए ही नहीं। ठीक है, वोट वोट मतलब जो वोट थे वो कास्ट हुए नहीं किसी कारण से, मशीन खराब होगी, कुछ भी ऐसा हो गया, 10% और खराब हो गई। तो ये जो 10% की कमी आई है ये किस में से आई है? 90 में से आई है। तो 90 का 10% कितना होता है? 9। 9 और 90 में से 9 चले जाएंगे तो बच कितना जाएंगे? सिर्फ 81। ठीक है, तो 90 का 10% कितना होता है? ऐसे निकालते हैं ना, 90 का 10% कितना होता है? 90 का 10% कितना होता है? 9। और 90 में से 9 चले जाएंगे तो कितने रह जाएंगे? 81। तो टोटल वोट अब कितने रह गए? 81। अब वो बोलेगा कि जो ये 81 वोट है ना इसमें से कुछ विनर को मिल गए, कुछ लूजर को मिल गए। ठीक है ना, तो दूसरा लाइन वो बोलेगा कि जो विनर है ना, विनर को लूजर से 400 वोट ज्यादा मिले, लूजर को विनर से 400 वोट कम मिले। दो लाइनें होंगी, पहली लाइन कि विनर को तो है लूजर से 400 वोट ज्यादा मिले, दूसरी लाइन क्या हो सकती है कि लूजर को विनर से 400 वोट कम मिले। एक के लिए ज्यादा होंगे, एक के लिए कम होंगे। बस कंपैरिजन ये होगा कि कभी वो ये बोलेगा कि विनर को ना टोटल वोट का 40% मिला है, ठीक है, या फिर विनर को वैलिड वोट का 40% मिला है। तो दो तरह से क्वेश्चन होते हैं। पहला जब वो टोटल वोट के साथ कंपैरिजन करेगा, हाँ, तो कहां पे थे? टोटल वोट। तो आप ये दो तरह से क्वेश्चन बनते हैं कि विनर को टोटल वोट का कितना मिला है, विनर को वैलिड वोट का कितना मिला। तो दूसरा होगा वैलिड वोट का। ठीक है, तो जब वो आपसे वैलिड वोट की बात करेगा तब हम लगाएंगे सीरीज मेथड। कौन सा मेथड लगाएंगे? सीरीज मेथड, जो मैंने अभी पहले सिखाया था। ठीक है, और जब टोटल वोट की बात करेगा तो हम लगाएंगे चैन मेथड। ठीक है, कौन सा मेथड लगाएंगे? चैन मेथड। ये चैन मेथड है जिसमें आपको सब कुछ क्लियर क्लियर दिखेगा कि पहले इतने वोट थे, उसमें 10% इनवैलिड रह गए, फिर उस वोट में से 10% कास्ट नहीं हुए, अब ये आएंगे आपके पास वैलिड वोट। ठीक है, ये वैलिड वोट है, वैलिड वोट का उसको इतना मिला, उसको इतना मिला। जो इनके बीच की गैपिंग होती है, जो इनके बीच की गैपिंग होती है वो क्या होगी कि इसको इससे कितने ज्यादा मिले, उसको इससे कितने कम मिले, तो जिसकी वैल्यू वो देगा उसके साथ कंपैरिजन हो जाएगा। तो ये वाला कौन सा मेथड है? ये चेन मेथड है। ठीक है, तो जब आपकी बात होगी टोटल वोट के साथ कंपैरिजन तो आप चेन मेथड लगाओगे, और जब वैलिड वोट के साथ कंपैरिजन होगी तो कौन सा मेथड लगाओगे? सीरीज मेथड। ऐसे ही यूज करना, ये नहीं कि आप वैलिड वोट वाला तो आप ये लगाओगे, ये लंबा पड़ेगा। वो ये वाला सिर्फ कब लगाना है? जब टोटल वोट के साथ बात होगी। ठीक है, अब इसको मैं, तो देखो क्वेश्चन कैसे है कि एट एन इलेक्शन देयर वर टू कैंडिडेट्स
अ कैंडिडेट गॉट 38% वोट्स एंड लॉस्ट बाय 7200 वोट। तो इसका मतलब क्या है, हमने मान लिया कि टोटल वोट जो थे वो कितने थे, 100x, ठीक है ना, टोटल वोट 100x थे। तो एक कैंडिडेट को 38% वोट्स मिले और तब भी वो 7200 वोट से हार गया। तो अगर एक को 38% 38x वोट मिले हैं तो दूसरे को कितने मिले होंगे, इसका मतलब कितने मिले होंगे, 62x वोट। तो इसको 62 मिले, इसको 3800 मिले और टोटल 100x वोट थे। उसने कहा ये हार गया, हार गया मतलब इसके पास कितने वोट ज्यादा है, इससे ज्यादा है 7200 वोट। तो 7200 वोट ज्यादा है और अगर मैं नॉर्मल परसेंटेज में बात करूं तो कितना है 20, 8 में से 2 जाएंगे कितना बचेगा 6 और 3 में नहीं सॉरी उल्टा हो गया ना 8, 12 में से 8 जाएंगे 4 और यहाँ पे बचेगा 5, ये आ जाएगा 24x। ठीक है, तो हमको दे रखी है 7200 की वैल्यू, हमको पता है ये कितने की वैल्यू है, 24s की वैल्यू है और हमसे पूछा है कि वैलिड वोट बता दो। तो अभी फिलहाल के लिए हमारे पास यही वैलिड वोट है, तो ये वैलिड वोट कितने हैं 100x। तो x से x चला जाएगा, 24 3 72 होता है, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 30,000। ठीक है, आंसर हो जाएगा 30,000। तो देखो अभी क्वेश्चन, मैंने आपको क्या बोला था कि अगर आपके कंपैरिजन में वैलिड वोट होगा तो आप सीरीज मेथड लगाओगे, अदरवाइज आप चेन मेथड लगाओगे। ठीक है ना, तो मैं आपको इसको दोनों क्वेश्चन से करके बता देती हूँ, चेन मेथड से फिर वैलिड मतलब सीरीज मेथड से भी क्या फर्क आता है। देखो, तो सबसे पहले मैं आपको चेन मेथड बताती हूँ। चेन मेथड में क्या होता है, चेन मेथड के हिसाब से मैंने मान लिया कि टोटल वोट जो है वो कितने हैं, टोटल वोट मैंने मान लिया कितने 100x। ठीक है, 100x में से उसने कहा एक कैंडिडेट को 60% ऑफ वैलिड वोट मिले हैं। ठीक है, एक को अगर 60% ऑफ वैलिड वोट मिले तो दूसरे वाले को कितने मिलेंगे 40% ऑफ वैलिड वोट। ठीक है, उसने कहा टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड वर इतने, टोटल वोट्स जो है वो कितने हैं 8850। ठीक है, उसने कहा 10% ऑफ वोट्स आर इनवैलिड। अगर 10% वोट्स इनवैलिड है तो इसमें से 10% इनवैलिड निकाल दो, बच कितने गए 90%। तो ये आपके वैलिड वोट है। ठीक है ना, आपके वैलिड वोट कितने 90x। अब उसने कहा एक कैंडिडेट को वैलिड वोट का कितना मिला है 60%, तो दूसरे को कितना मिल जाएगा 40%। तो 90 का 60% कितना हो जाएगा, 90 का 60% कितना हो जाएगा 6 में 54 54x। ठीक है ना, तो बचे हुए इसको 40 मिला है तो 4 में 36, इसको कितना मिल जाएगा 36x। समझ में आ गई बात, इतना हमारे को गिवन है। ठीक है ना, तो उसने कहा है ये बता दो फाइंड द नंबर ऑफ वैलिड वोट दैट अनदर कैंडिडेट गोट, दूसरे वाले बच्चे को कितने वोट मिले, मतलब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है ना, और ये जो है टोटल इफ टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड वर इतना, तो हमको 8850 की वैल्यू दे रखी है, वो कितनी है 100x। ठीक है ना, कितनी है वो 100x, और उसके बाद हमें निकालनी कितने की है इसकी 36x की। ठीक है, निकालने कितने की 36x की, जो 0 से 0 चला जाएगा, उसके बाद 5 पे काटेंगे तो 5 एकम 5 3 5 7 जा 35, फिर 3 बचेगा 5 7 जा 35, 5 2 जा 10, 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 18। तो उसके बाद देखो कितना आएगा मल्टीप्लाई करके, नहीं मैंने 5 से काटा है ना, 5 से काटा तो 5 दूनी 10, 2 से काटा तो 18। ठीक है ना, तो अब 18 की मल्टीप्लाई कर दो बस, इससे कितने आ जाएगी 56 और 5 61 6 8 एकम 8 और 14, तो जगह 7 7 1, तो 6 8 7 और 4 11 1 2 और 1 3 3186। तो ये आंसर आ जाएगा आपका 3186। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका मेथड नंबर 1, ये तो हो गया आपका मेथड नंबर 1 जो इस तरह से करना है। अब मैंने कहा कि नहीं हमको इस तरह से नहीं करना है, हम किस तरह से करेंगे, हमें वैलिड वोट के साथ कंपैरिजन दे रखे हैं, तो पहले हम वैलिड वोट ही निकाल लेते हैं। ठीक है ना, तो वो कितना हो जाएगा देखो, अगर हम इसको निकालते हैं सीरीज मेथड से तो कैसे निकालते हैं। ठीक है, देखो अब हमारे को टोटल नंबर ऑफ वो तो दे ही रखे हैं, तो टोटल नंबर दे रखे हैं तो इनको लिख लो 8850 हमको दे रखे हैं। ठीक है ना, उसके बाद उसने कहा इसमें से 10% इनवैलिड है, तो अगर 100 पूरे के पूरे हैं तो वैलिड कितने रह गए 90। अब ये वैलिड वोट हो गए। ठीक है, अब इनवैलिड वोट का 60% तो एक को मिल गया, लेकिन आपको ये देखना है आपको कितने किसका निकालना है, आपको किसका निकालना है दूसरे वाले बच्चे का। दूसरे वाले बच्चे को कितने मिले हैं 40, तो ये वैलिड वोट है, इसका उसको सिर्फ 40% मिला है, इसका उसको सिर्फ कितना मिला है 40% मिला है, तो यही आ जाएगा। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो चली जाएंगी, इस जीरो से ये चला जाएगा 2 दूनी 4 2 पंजे 10, 5 से काटोगे तो ये कितना आया था अभी 177। ठीक है ना,
और उसके बाद 9 दूनी 18, 18 की जब आप इससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितनी आएगी 3186। ठीक है, बस इसमें ये चीज ध्यान रखनी है, जो आपको निकालना है बस उसका ध्यान रखना है कि वो है कितना। ठीक है, कि यहाँ पे 60 दे रखा था तो मैं यहाँ पे 60/100 लिख देती, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, ठीक है। देखो अब इस क्वेश्चन में देखो क्या है कि एक इलेक्शन के अंदर 2 कैंडिडेट है। ठीक है, 3% ने वोट कास्ट नहीं किए, 5% ने वोट पोल्ड, वो इनवैलिड आपके। उसने कहा विनिंग कैंडिडेट को 54% मिलेगा वैलिड वोट का। ठीक है, और वो जीतेगा कितने से 1158 वोट से। अब उसने बताना नंबर ऑफ वोटर जिन्होंने वोट कास्ट नहीं किया, तो हमें इस 3% की वैल्यू बतानी है। ठीक है, लेकिन सबसे पहले जब तक हमें ये चीज पता नहीं होगी कि कितने वोट है, तो तब तक हम इसको सोल्यूशन नहीं कर सकते। तो हमने मान लिया कि वोट है एक्स के बाद उसने बोला 3% इनवैलिड है, तो 100 का कितना 97 इनवैलिड है। ठीक है, तो वैलिड कितना 97। फिर 5% वोट जो है इनवैलिड है, तो 100 में से अगर इनवैलिड 5 है तो बच कितने गए 95। उसके बाद अब बात आती है यहाँ पर ये मेजोरिटी। देखो जब ये मेजोरिटी से जीता है तो विनिंग कैंडिडेट को अगर 54% वोट मिले हैं तो लूजर को कितने मिले होंगे 46%। इनके बीच गैपिंग कितने की है 8 की, और यही जो 8 है ये किसकी वैल्यू है 1158 की वैल्यू है। ठीक है ना, तो 8/100 इज इक्वल टू 11058। ठीक है ना, अब इसको काटेंगे हम, पहले 2 पे काटेंगे, 2 4 8, 2 5 10, 2 2 4 और 2 9 18। उसके बाद 97 से काटेंगे तो ये कट जाएगा आपका 57 पे। ठीक है, उसके बाद 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 0। उसके बाद इसको काट देंगे हम, 5 एकम 5 और 5 में 45। ठीक है ना, और 5 से काटेंगे तो 10 और ये कट जाएगा 19 ये 57। ठीक है, उसके बाद 2 से काटेंगे तो ये कट जाएगा 5 पे। तो आपकी एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1,50,000। ठीक है ना, ये आए हैं सिर्फ अभी तक वोट्स। हमें बताना है इन ये डिडंट कास्ट देयर वोट, तो डिडंट कास्ट देयर वोट है वो 3% है। ठीक है, तो इस 1,50,000 का हम क्या निकाल देंगे 3%। 3% निकालोगे तो कितना आ जाएगा 15 × 45, वैल्यू कितनी आ जाएगी 4500। ठीक है, आदित्य देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या है, उसी में है बस थोड़ा सा चेंजमेंट आ गया हल्का सा, कि इन एन इलेक्शन 20% ऑफ द वोटर्स ऑन द वोटर लिस्ट डिडंट कास्ट देयर वोट। तो 100 में से 20% वोटर्स ने जो है वो वोट्स नहीं दिए। ठीक है ना, अब इसमें ऑल द वोटर लिस्ट हो रही है। देखो ये देखो फर्क लास्ट क्वेश्चन में इसमें कि विनर सिक्योर्ड 45% ऑफ द ऑल वोटर इन द लिस्ट, ये लाइन का फर्क आता है। ठीक है, जैसे ही आपने ये लाइन देखी अब आप इसको चेन मेथड से बनाओगे, सीरीज मेथड नहीं लगाओगे। ठीक है, तो मैंने मान लिया कि टोटल वोट जो थे वो कितने थे 100x थे। ठीक है, 100x थे। उसके बाद उसने कहा कि 20% वोटर्स जो है वो उन्होंने वोट ही नहीं दिए। अगर 20% ने नहीं दिए तो इसका मतलब कितने रह गए 80x रह गए। ठीक है, तो ये हो गए आपके वैलिड वोट, इसके बीच में और कोई लाइन नहीं है। उसके बाद उसने कहा कि 20% ऑफ वोटर डिडंट कास्ट देयर वोट एंड 80 वोटर्स कास्ट देयर बैलेट पेपर ब्लैंक। 80 जो लोग थे उन्होंने अपना बैलेट पेपर ब्लैंक रखा। इसका मतलब ये भी हमारे किसी काम के नहीं है। तो इनको हम हमेशा ना जो ये दे रखे होता है ना कि उसको इतने ज्यादा मिल गए उतने ज्यादा मिल गए, इसमें से डायरेक्ट माइनस कर देते हैं। ठीक है, डायरेक्ट माइनस किया तो अब हम इनका जो कंपैरिजन करेंगे सिर्फ 200 वोट से करेंगे। ठीक है, जो जीता है हमेशा ये क्या होता है इसमें से माइनस हो जाते हैं। ठीक है ना, तो आपको याद रखना है जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन होगा जिसमें कि उसको 80% 80 अमाउंट में बता रहा है वो कि 80 वोट्स, परसेंटेज में नहीं बता रहा अमाउंट में बता रहा है कि 80 वोट जो है वो बैलेट पेपर ब्लैंक छोड़ के आ गए। ठीक है, तो जो जीता है ना उसके में से डायरेक्ट पहले आप ये 80 माइनस कर देना। ठीक है ना, 80 माइनस कर दोगे तब ये सिर्फ बचे कितने 200। ठीक है, तो अब देखो अब उसने बोला विनर को कितना मिला 45% ऑफ द ऑल द वोटर लिस्ट। ऑल वोटर लिस्ट ये थी, इसका 45%, तो मतलब 45x इसको मिला है। ठीक है, लेकिन तो फिर लूजर को कितना मिला होगा, अगर विनर को इतना मिला है तो लूजर को कितना मिला होगा 45x यहाँ है, 80 बनाने के लिए कितना लिखूं इसके लिए 35x। ठीक है, अब उसने बोला और ये जो वैल्यू इतने ज्यादा मिले ना 280, तो ये कितने की वैल्यू दे रखी है आपको 10x की। कितने की वैल्यू दे रखी है 10x की। ठीक है, तो 10x की वैल्यू दे रखी है तो आप बस इसको निकाल दो। हमारे को क्या निकाल रहे हैं टोटल नंबर ऑफ वोटर्स। तो जो 200 का जो रेट है, ये जो 200 जो वैल्यू है ये कितने की वैल्यू है 10x की वैल्यू है, और आपको कितने की निकालनी है 100x की। 2000 वोटर्स है टोटल। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जैसे बच्चा फेल हो जाता है पास हो जाता है उस पर डिपेंडेंट है। ठीक है, उसने बोला कि किसी एग्जामिनेशन के अंदर एक बच्चे को 20% मार्क्स मिले और तब भी वो 30 मार्क्स से फेल हो गया।
ठीक है, फिर कोई दूसरा बच्चा है, उसको 32% मार्क्स मिले और वो 42 मार्क्स से पास हो गया, मतलब पासिंग मार्क्स जितने भी थे, मान लो कि हम सपोज मान लेते ये पासिंग मार्क्स है, तो इसको तो 42 नंबर ज्यादा मिल गए, और एक ये पासिंग मार्क्स है, इसको 30 नंबर कम मिले हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई, मतलब एक पासिंग मार्क्स से नंबर या तो ज्यादा होंगे या तो कम होंगे, हमेशा ऐसे क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो देखो क्या कैसे करते हैं हम। पहला बच्चा है, पहले बच्चे को कितने परसेंट मार्क्स मिले? 20% मार्क्स मिले, मार्क्स मिले, लेकिन तब भी वो फेल हो गया, तो फेल हो गया तो माइनस का साइन, फेल हो गया तो माइनस का साइन। उसके बाद अगर दूसरा बच्चा है, दूसरे बच्चे को कितने परसेंट मार्क्स मिले? 32% मार्क्स मिले, और अब वो उसको ज्यादा मिले हैं, मतलब वो पासिंग मार्क्स से कितना ज्यादा चला गया? प्लस का 42। समझ में आ गई बात? तो हमेशा आप ऐसे ही लिखोगे, कोई और तरीके से इसको करना ही नहीं है। अब देखो, अब यहां से जब भी ये जो परसेंटेज वैल्यू दी होती है, इसको हमेशा माइनस करके लेना है। ठीक है, मतलब इसकी हमेशा क्या लेनी है? गैपिंग। ठीक है, इसमें हमेशा गैप लेना है। कितने का गैप है? 12% का। ठीक है, और जो माइनस और प्लस में होंगे, इनको हमेशा क्या करोगे? प्लस। हमेशा क्या करोगे? प्लस। तो प्लस किया तो ये कितना आ गया? 72। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से 1% की वैल्यू निकालना चाहूँ तो कितनी आ गई? 6। और मुझे पासिंग मार्क्स हमेशा, टोटल मार्क्स, मैक्सिमम मार्क्स कितने होते हैं हमेशा? 100%। 100% का मतलब कितने हैं? 600 मार्क्स। तो हमसे इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट पूछा है, मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट का मतलब मैक्सिमम मार्क्स, तो मैक्सिमम मार्क्स कितने थे? 600। लेकिन इसमें वो क्वेश्चन चेंज भी कर सकता है, वो बोलता कि नहीं मुझे तो ये बता दो भाई पासिंग मार्क्स कितने थे, तो पासिंग मार्क्स निकालने के लिए मैं क्या करती? पासिंग मार्क्स के लिए अगर ये बच्चा 20% नंबर ले रहा है, 20% नंबर, अगर 1% की वैल्यू 6 तो 20% की वैल्यू कितनी है? 120। अभी भी फेल है ना वो, फेल होने में, लेकिन उसको कितने नंबर और चाहिए पास होने के लिए? 30। तो 150 मार्क्स चाहिए उसको पास होने के लिए। समझ में आ गई बात? और अगर इसी को परसेंटेज में पूछता तो कि ये बता दो पासिंग परसेंटेज, ये भी पूछ लेता है। अगर ये बोलता कि बता दो पासिंग परसेंटेज कितनी है एक्चुअल में, तो ये देखो 20% में तो वो पास हुआ नहीं, 20% में वो पास नहीं हुआ, तो उसको 30 नंबरों के लिए कितनी परसेंटेज चाहिए? अगर 1% की वैल्यू 6 नंबर है, तो 30 नंबरों के लिए कितनी परसेंटेज चाहिएगी? 6 मल्टीप्लाई बाय 5, कितनी चाहिएगी? 5%। तो कितने आ जाएंगे? ये 25%। ये चीज समझ में नहीं आई? आगे समझ में? अगर 1% की वैल्यू 6 नंबर है, तो उल्टा लिखो आप कि जो 6 मार्क्स है वो कितने परसेंट की वैल्यू है? 1% की वैल्यू है। ठीक है ना? तो 1 मार्क्स कितने परसेंट की वैल्यू हो गया? इसका मतलब 1/6। आपको कितने की निकालनी है? 30 मार्क्स की निकालनी है, तो 30 मार्क्स के लिए कितना हो जाएगा? 1/6 मल्टीप्लाई बाय 30, ये कितना आ जाएगा? 5। तो 5% है, तो मतलब 30 मार्क्स के लिए 5% और, तो पासिंग मार्क्स थे कितने? 25%। परसेंट में पूछेगा, मार्क्स से पूछेगा 150, और टोटल मार्क्स कितने थे? 600। 3 ही क्वेश्चन बनते हैं इससे। ठीक है, देखो उसी सेम एग्जामिनेशन में सेम है, मतलब 20% मार्क्स जब है तो वो 10 मार्क्स से फेल हो रहा है, मतलब उसको कितने मार्क्स और चाहिए? 10 मार्क्स और चाहिए। उसके बाद अब जो दूसरा बच्चा है उसको 35% मार्क्स मिल रहे हैं, और वो पासिंग मार्क्स से कितने ज्यादा ला पा रहा है? 20 ज्यादा ला पा रहा है, तो मतलब उसको 20 मार्क्स कम चाहिए। ठीक है ना? समझ में आगे बात? तो अब ये कितना हो जाएगा? माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 15%। और ये कितना आ जाएगा? प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 30। तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2। अगर 1% की वैल्यू 2 है तो हमें पासिंग परसेंटेज बतानी है। पासिंग परसेंटेज तो 20% तो चाहिए ही चाहिए था, साथ में प्लस 10 और चाहिए। 10 जाने के लिए, मतलब 1% की वैल्यू 2 है, तो 10 जाने के लिए कितनी चाहिएगी? 5। तो आंसर कितना आ जाएगा? 25%। इसके ऑप्शन मैंने चेंज नहीं किए। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका 25%। देखो नेक्स्ट है फ्रेश एंड ड्राई फ्रूट कॉन्सेप्ट। देखो कोई भी जो फ्रूट है, मान लो कि जैसे कि हमने, हाँ, आम की बात करते हैं, ठीक है ना? मान लो सपोज हमने मैंगो लिया, ठीक है? अब आपने मान लो 2 किलो आम लिए, और उसके बाद उसमें 2 चीज होती है, एक होता है पल्प, एक होता है वाटर। ठीक है ना? मान लो ये मैंगो है, ठीक है? मैंगो में क्या चीज होगी? 2 चीज होगी, एक तो होता है पल्प और एक क्या होगा? वाटर। ठीक है, एक होगा पल्प, एक होगा वाटर। अब मेरे को चीज, जब आप इसको ड्राई करोगे तो क्या चीज उड़ेगी? वाटर उड़ेगा। ठीक है, तो जब हम इसको ड्राई करेंगे, जब हम इसको ड्राई करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये वाटर जो है ना, वाटर वाली क्वांटिटी ये खत्म ही हो जाएगी पूरी की पूरी। सिर्फ क्या रह जाता है? पल्प रह जाता है। क्या रह जाएगा इसमें भी? पल्प ही रह जाएगा। तो मतलब कि जब आपकी जो वैल्यू डिक्रीज होएगी, वो किसकी वजह से डिक्रीज होएगी? वाटर कंटेंट की वजह से डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, पल्प यहाँ पर भी अगर 10% था तो पल्प वहां पर भी कितना रहेगा?
10% ही रहेगा। ऐसा नहीं होता कभी भी कि पल्प यहाँ पर 10% था, वहां जाके 5% हो गया, नहीं भी पल्प भी सूख गया, नहीं, उसमें से पानी पानी खत्म हो जाएगा, पल्प उतना का उतना ही रहेगा। ठीक है ना। तो मान लो कि सपोज यहाँ पर 100 ग्राम का मैंगो था, ठीक है, और उधर जाकर वो 80 ग्राम का रह गया। ठीक है, और मैंने बोला कि इसमें जो है पल्प जो है वो कितना था, 20% था, तो इसमें भी पल्प कितना होगा, 20% ही होगा। ये वाली बात समझ में आ रही है। तो जब भी कभी वो आपको फ्रेश फ्रूट से ड्राई फ्रूट की बात करेगा, तो उसमें आप लोग जो कंपैरिजन में क्वांटिटी का जो कंपैरिजन करोगे वो किससे करोगे, पल्प से करोगे। ठीक है, पहले पल्प कितना था, पल्प का ही कंपैरिजन इधर, पल्प का ही कंपैरिजन उधर, तो वो पता है क्या बोलेगा, वो ये बोलेगा, ये बता दो कि 100 किलो आपके पास कोई भी ले लो फ्रूट, 100 किलो आपके पास ग्रेप्स थे, ठीक है, आपने उनको सुखा दिया, और अब ये बता दो कि सूखे हुए ग्रेप्स कितने पड़े, कितने आपके बन जाएंगे उस ग्रेप्स की वजह से, पल्प अगर उसमें 10% था तो, ऐसे करके क्वेश्चन बोलेगा। ठीक है, तो उसके भी आप लोग क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन लिखो से। देखो भाई, नेक्स्ट अब इसमें क्वेश्चन देखो क्या है कि फ्रेश फ्रूट कंटेन 60% ऑफ वाटर एंड ड्राई फ्रूट कंटेन 20% ऑफ वाटर। मैंने क्या कहा था, हमें वाटर से कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। तो हमने देखा कि ये फ्रेश फ्रूट है और ये ड्राई फ्रूट है, ठीक है। अगर इसके अंदर 60% वाटर है तो पल्प कितना है, इसका मतलब 40%। ठीक है, इसमें देखो अगर ये ड्राई फ्रूट है, हमें नहीं पता, इसके अंदर 20% वाटर है अगर, तो इसका मतलब पल्प कितने परसेंट है, 80%। तो मैंने क्या कहा, आपको पल्प बराबर करना है। ठीक है, तो पल्प देखो यहाँ पर ये कितना है, टोटल भी बता रखा होगा, 100 kg ऑफ फ्रेश फ्रूट, 100 kg ऑफ फ्रेश फ्रूट। तो फ्रेश फ्रूट कितना था, 100 किलो, 100 किलो में से पल्प कितना है, 40%, 100 किलो में से पल्प कितना है, 40%। अब मुझे नहीं पता, यहाँ पर अब यही हमसे पूछा जाता है कि ड्राई फ्रूट बता दो कितना ड्राई फ्रूट होगा, हाउ मच ड्राई फ्रूट कैन बी ऑब्टेन, कितना ड्राई फ्रूट आप ले लोगे। तो ड्राई फ्रूट हमने मान लिया भी कुछ ड्राई फ्रूट आया होगा, लेकिन इसे बराबर क्या रहेगा, पल्प, तो 80/100। वाटर नहीं लोगे आप लोग, क्या लोगे, पल्प लोगे। यहाँ पे कल 40 था तो इसका 40%, और यहाँ पर इतना पल्प हो गया वो उसका 80%। ठीक है, तो पड़ता है तो काटो, 40 से ये जाएगा 2 बारी में, 100 से ये जाएगा, 2 से ये जाएगा, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 50। मतलब 100 किलो जो फ्रेश फ्रूट था, अब वो सिर्फ 50 किलो फ्रेश फ्रूट रह गया। बात समझ देखो, कमीशन क्या होता है, सपोज आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, ठीक है, एज अ सेल्समैन, आपको प्रोडक्ट दिया गया, आपको बोला कि ठीक है आप ये हमारा सामान बेचो, आपकी एक लिमिट है कि मान लो कि सपोज यहां से लेके यहां तक की लिमिट, ये 10,000 रुपए की लिमिट है, ठीक है, 10,000 रुपए की लिमिट है आपकी, 10,000 रुपए तक अगर आप सामान बेच देते हो तो हम आपको ना उस सामान का 3% दे देंगे। ठीक है, लेकिन उसके बाद अगर आपने 10,000 से ज्यादा की सेल कर दी, 10,000, 50, 11,000, 12,000, 20,000, 50,000, जितनी भी 10,000 से ऊपर अगर आप सेल करते हो तो हम आपको ना 5% और दे देंगे, इतने अमाउंट का। समझ में आ रही है बात। तो मतलब कि आपसे बात करेगा कि आपने कुछ वहां पर आप काम करते हो और आपको एक पर्टिकुलर टारगेट है कि 10,000 रुपए का टारगेट है, और 10,000 रुपए के टारगेट पे आपको इतना मिलेगा, और अगर आप इससे ऊपर की सेल कर देते हो तो आपको 5% और मिलेगा। ठीक है, तो आपको ये बताना होगा कि बता दो उसका कमीशन कितना है, या वो कंपनी को कितना पैसा दे रहा है, कंपनी उसको कितना परसेंट दे रही है। 2 या 3 क्वेश्चन बनते हैं इससे। ठीक है, तो हम क्वेश्चन को कैसे करेंगे, पहले बेसिक सी चीज समझना कि अगर वो यहाँ पे 5% एक्स्ट्रा ले रहा है, हम उसको कह देते हैं कि आप यहाँ पे 5% ले रहे हो ना, 3 ये यहाँ पे ले रहा था, 3 तो उसको सारी सेल पे मिलेगा ही मिलेगा। बात सारी ये होती है कि वो चाहे 10,000 की सेल करे, चाहे वो 50,000 की सेल करे, चाहे कितनी, सारी सेल पे उसको 3% तो मिलना ही मिलना है। मतलब ये 3 ऐसे लगा लो कि ये 3% तो उसकी फिक्स है, जितना भी वो करेगा, जितनी मान लो उसने 50,000 की सेल कर दी तो 50,000 का 3% उसको दे देंगे वो लोग, ठीक है ना, 1,500 रुपए उसको दे देंगे। समझ में आ गई। लेकिन अगर उसने 10,000 से ऊपर की सेल कर दी, मतलब 50,000 पे 3 तो दिया ही दिया, अब 10,000 तक का सामान बेच दिया, जैसे ही 11,000 पे बात आई, 11 से लेकर 50,000 का 5% उसको वो और देंगे। तो मतलब उसको टोटल कितना मिल गया, 3 यहाँ से मिल गया, 5 वहां से मिल गया, टोटल कितना मिल गया, 8। लेकिन मैं क्या ये कह सकती हूँ कि नहीं स्टार्टिंग से मिला है, नहीं कह सकते। तो हम अपनी मर्जी से बना लेंगे कि हम बोलते हैं कि ठीक है भाई आप 10,000 रुपए भी ले लो 5%। समझ में आ गई। सोल्यूशन करने के लिए जब सोल्यूशन करेंगे कि बोलेंगे कि 10,000 है ना, इस पे भी आप 5% ले लो। अगर मैं इस 10,000 पे भी कंपनी मुझे 5% दे रही होती तो मैं 10,000 का 5% निकाल लेती हूँ। 10,000 का 5% कितना होगा, 500 रुपए। इसका मतलब क्या है, कंपनी मेरे को 500 रुपए और दे देगी, तो मेरा कमीशन 500 रुपए और बढ़ जाएगा। तो जितना वो अगर उसने आपको कमीशन का अमाउंट दे रखा होगा तो हम उसे 500 रुपए और जोड़ देंगे कि अब मेरा कमीशन इतना हो गया। तो अब आपकी जो लाइन है ना पूरी हो गई, 5% ये और 3% ये, टोटल 8% का डिस्काउंट मिलेगा। ये वाली बात समझ में आ रही है। तो हम जो है
इस गैप को कैसे कवर कर देंगे, हम कहेंगे कि ठीक है 10,000 पे भी तो आप हमको 5% और दे दो, तो एक ओवरऑल कमीशन हो गया। जैसे हम सीधा कह दें कि नहीं मुझे नहीं पता 10,000 का, आप मेरे को जो भी है मेरी तो इंक्रीमेंट स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक की बता दो आप, कि मेरे को आप 10% दोगे सारी की, वो वाली बात है। तो हम सोल्यूशन इस तरह से करेंगे। समझ में आ गई बात? अब क्वेश्चन लिखा रही उसके बाद करना। देखो अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि अ कंपनी गिव 10% कमीशन टू हिज सेल्समैन ऑन टोटल सेल। तो देखो हमने मान लिया कि यहाँ से लेके यहाँ तक उसकी टोटल सेल है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक कंपनी उसको 10% का वो देगी, जो भी उसका बनेगा क्या बोलते हैं कमीशन, ठीक है 10% का कमीशन उसको देगी। उसके बाद उसने कहा कि ठीक है आप एडिशनल बोनस ले लेना, कितना 2.5% का, 2.5 का एडिशनल बोनस कितने से ऊपर, 10,000 की सेल से ऊपर। तो मैंने मान लिया कि यहाँ तक की सेल 10,000 रुपए है, यहाँ से यहाँ तक वो कह रहा है कि आप 2.5% का बोनस और ले लेना, ठीक है। तो 10,000 तो उसको टोटल सेल पे मिलेगा ही मिलेगा, और यहाँ से लेके यहाँ तक उसको 2.5% और मिलेगा। अब हम उसको कहते हैं कि ठीक है आप हमारे को ना 2.5 यहाँ तक और दे दो, हम अपनी मर्जी से मान रहे हैं, ठीक है। तो मैंने माना तो अगर मैं यहाँ पे 2.5% यहाँ पे भी ले लेती हूँ इससे, तो एक 10,000 का 2.5% कितना होगा, 10,000 का 2.5% कितना होगा, 3 0 से 3 0 कितने बचे, 250 रुपए और, ठीक है। तो मतलब 250 रुपए मुझे और मिल जाएंगे, है ना। अगर मैं हूं तो देखो, तो सेल्समैन कमा कितने रहा है 2,875। अब वो 2,875 ना कमा कर कितने कमाएगा, 250 रुपए और कमाएगा ना इसके अंदर, तो कितने हो गए ये 5। अब उसको टोटल रुपया कितना मिलेगा, 3,125 रुपए मिलेंगे। समझ में आ गई बात? अब उसको कितने मिलेंगे, तो ये 3,125 जो रुपए हैं ये कितने परसेंट की वैल्यू है, 10% कमीशन यहाँ से और 2.5% कमीशन सारे से, तो कितना परसेंट कमीशन है टोटल, 12.5% कमीशन है। उसने कहा ये बता दो टोटल सेल कितनी है, टोटल सेल हमेशा कितनी होगी अपने आप में 100%, ठीक है। तो काटो इसको, 25 पंजे 125 और 25 के 100, 5 से काट देंगे तो 5 6 के 30, 5 दूनी 10, 5 बचे 25, तो ये हो जाएगा 5 चौके 20, 0 2 4 दूनी 8 2 10, 1 6 चौक 24 और 1 25, टोटल हो गया 25,000 रुपीज। हो गया और, ठीक है। देखो तो अब देखो सेकंड क्वेश्चन कैसा होता है, पहला वो हो गया जिसमें सेल्समैन का पैसा दिया होता है, दूसरा क्या है अब इसमें सेल्समैन कंपनी में पैसा डिपॉजिट कर रहा है, देखो ठीक है। तो देखो कैसे होगा, अब उसने बताया कि लिमिट कितनी है उसके पास 15,000 रुपए, ये दे रखा है यहाँ पे, सेल्स ओवर 15,000, 15,000 से ऊपर जाते ही कितने परसेंट का कमीशन है, 1% का, और टोटल पे कितने का कमीशन है 12% का, ठीक है ना। अब मैंने बोला था कि जब आपको कंपनी को पैसा देना होगा, जो पैसा वो भी दे रहा था अभी तक उनके हिसाब से दे रहा था, अगर मैं एक्स्ट्रा कमीशन खुद से ले रही तो मैं कंपनी को पैसा काट के दूंगी, ठीक है ना। तो 15,000 का मैं 1% यहाँ पे भी निकाल लेती हूँ, 15,000 का 1% कितना होगा 150 रुपीज, ठीक है। ये 150 रुपीज मुझे कंपनी में जमा नहीं करना, मैं अपने पास रखूंगी तब दूंगी, तो 22 में से आप इसको माइनस कर दोगे 150 को, कितना आ जाएगा, ठीक है 22,200, 52,200 रुपीज। ये जो है ये कितने परसेंट की वैल्यू है, 13% कमीशन तो आप रख रहे हो, कंपनी को कितना दे रहे हो, ये पैसा किसको दे रहे हैं हम, कंपनी को। कंपनी को जितना पैसा दे रहे हैं तो अपना कमीशन काट के अपने पास रखेंगे, कंपनी को देंगे कितना 13% काट दिया, तो कंपनी के पास कितना आ गया 87%, ठीक है। कंपनी के पास कितना आ गया 87%, और उसने टोटल सेल पूछा है, टोटल सेल कितनी हो जाएगी 100%, ठीक है ना। इसको काटेंगे तो कितने पे जाएगा, ये 6 पे जाएगा पूरा का पूरा, ठीक है 0, तो आंसर आ जाएगा आपका 60। टोटल सेल जो हुई है वो कितने की हुई है 60,000 की हुई है। समझ में आ गई बात? तो दोनों क्वेश्चन से बस यही फर्क है, जब सेल्समैन कंपनी में पैसा जमा करेगा तो जो आप अपनी मर्जी से ले रहे हो उसको माइनस कर देना, बस ये चीज याद रखनी है कि कंपनी का पैसा सेल्समैन के टोटल कमीशन में से माइनस करके आएगा, ठीक है। टोटल कमीशन उसका 12 + 1 13 था, माइनस किया हमने 87 आ गया, और जब सेल्समैन को हम पैसा देंगे तब सेल्समैन के पैसे में ऐड करेंगे उसको, बस इतनी बात याद रखनी है। कोई कंफ्यूजन है तो बताओ सिद्धार्थ, कोई कंफ्यूजन है? देखो सीरीज कॉन्सेप्ट मैंने बताया था, तुम्हारे को नहीं पता होगा शायद ना, है ना। देखो सीरीज कॉन्सेप्ट क्या कहता है, सीरीज कॉन्सेप्ट वहां लगता है जहां पर आपके पास मान लो जैसे कि अभी ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में बोला कि अनुज के पास ना इतनी प्रॉपर्टी है, उसके बाद उसने कहा कि 30% ऑफ द प्रॉपर्टी शी ऑन्स अनुज लड़का, और शी कैसे आ गया फिर
अनुजा कर लो इसको, ठीक है। तो शी ऑन्स इज वर्थ 1,25,000, ठीक है ना। तो अगर वो उस प्रॉपर्टी का 30% जो है वो कितना है, 1,25,000। उसने कहा तो ये बता दो कि 45% ऑफ द प्रॉपर्टी कितना है। तो हमें तो यही नहीं पता कि प्रॉपर्टी कितनी है, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन के लिए हम क्या निकालेंगे, प्रॉपर्टी। तो जब भी आप प्रॉपर्टी वगैरह मतलब इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन होगा कि उसने उसमें से निकाल दिया, उसमें उसके पास आ गया या रिमेनिंग का इतना रह गया, तो वहां पर सीरीज कॉन्सेप्ट लगाना है, ठीक है। तो अब देखो उसमें, तो जैसे अनुजा के पास कितनी प्रॉपर्टी, 66 2/3%, ठीक है। 66 2/3% कितना होता है, कितना होता है 2/3, ठीक है। 66 2/3% कितना होता है 2/3। इसको ऐसे सोल्व कर लेना कि 66 को पहले 3 से मल्टीप्लाई करके 2 उसमें ऐड कर दोगे, तो यहाँ से जो वैल्यू आ जाएगी वो फ्रैक्शन में आ जाएगी। कितना आएगा, 3 6 18, एक और एक ये 19 + 2 अपॉन में 3, तो कितना आ जाएगा ये 200 अपॉन में 3। लेकिन परसेंटेज के नाम का क्या लग जाएगा, एक 100 और लग जाएगा नीचे, तो उसको हम नीचे लगा देंगे, काटेंगे तो कितना आ जाएगा 2/3। ये जो 2/3 आया ऐसे आया, ठीक है ना। उसके बाद अब ये आ गया, तो देखो हम मान लेते हैं कि प्रॉपर्टी थी एक्स, ठीक है, एक्स प्रॉपर्टी थी। उस प्रॉपर्टी का 2/3 जो है वो किसके पास है, अनुजा के पास है। तो अनुजा के पास इतनी प्रॉपर्टी है, अब ये टोटल प्रॉपर्टी होगी। इस प्रॉपर्टी का उसने कहा 30%, इस प्रॉपर्टी का 30% यानी कि 30/100। इस प्रॉपर्टी का 30% कितना होगा, 30/100। उसने कहा ये जो है ये 1,25,000 है, 1 लाख कितना है 25,000, ठीक है। तो अब हमें बताना, अब हमें यहाँ से पता लग जाएगा कि प्रॉपर्टी एक्चुअल में थी कितनी। तो प्रॉपर्टी को इसको काट दो, कितने से काटोगे, 0 से 0 गया, 3 से काटेंगे तो ये सॉरी ये नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 3 से 3 गया, 2 से काट देते, 2 से भी 2 6 12, 2 दूनी 4, 2 5 10 0 0, ठीक है ना। तो ये आ गई एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 625,000, 6,25,000 रुपए थी एक्चुअल में प्रॉपर्टी, ठीक है ना, समझ में आ गया। अब उसने कहा इस प्रॉपर्टी का हमें तो सिर्फ कितना चाहिए, 45% चाहिए, तो इसका 45% निकाल दो, ठीक है। 2 0 से 2 0 जाएगी, तो ये 45 को जब तुम 5 से करोगे तो कितना आ जाएगा, 45 5 कितना आएगा, 45 5 या 5 को कर लो, 5 बजे 25 का 5 आएगा लास्ट में एक, तो मतलब 25 तो फिक्स है, 25 तो फिक्स है, तो मतलब ये वाला आंसर होगा। चेक कर लेते हैं एक बार, देख लेते हैं। तो 625 को मैं 45 से करूंगा तो कितना आ जाएगा, 25 का 5 2 5 दूनी 10 और 2 12 और 25 5 6 के 30 और 1 31, ठीक है ना। ये आ जाएगा 5 के 20, हाँ देखो लास्ट में कितना आएगा 25 आएगा। तो 25 वाला सिर्फ एक ही ऑप्शन है, ठीक है ना, ये वाला सिर्फ, इसके अलावा किसी और में नहीं 25, ठीक है ना। अब कहोगे कि मैम इसमें भी तो 25 है, ठीक है, लेकिन लास्ट में 3 0 कहां से आएगी, 0 तो हमारे पास एक ही है, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग ये ऑप्शन होगा। तो आपको ऐसे कोई जरूरी नहीं है कि पूरा करना है, थोड़ा सा भी आइडिया लग गया कि 2 नंबर इवन 3 नंबर पता लगने के बाद भी आगे करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 2,81,250, 45% की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है, समझ में आ गया, अपनी मर्जी, ठीक है। देखो क्वेश्चन में क्या है, जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन होगा कि वो उससे इतना कम है, वो इससे ज्यादा था, आपको ये देखना है कि फाइनल कंपैरिजन किसके साथ हो रहा है। फाइनल कंपैरिजन जैसे हमने देखा यहाँ पे एक, देखो पहले सबसे पहले देख लो कितने लोग हैं, ए बी सी डी 4 लोग हैं, तो एक ए बी सी और डी 4 लोग हैं, ठीक है। उसने कहा ए इज 25% मोर देन बी, ठीक है, ए जो है बी से कितना ज्यादा है, ए ज्यादा है ना, तो ए से लगा लो कि ए ज्यादा है किससे, बी से, कितना ज्यादा है 25% ज्यादा है, ठीक है ना। उसके बाद बी इज 40% लेस देन सी, बी जो है वो सी से कितना कम है 40% लेस है, ठीक है। उसके बाद उसने बोला सी इज 20% मोर देन डी, सी इज 20% मोर देन डी। तो मेरे को एक चीज बताओ, जब सारे एरो इधर से इधर जाए जा रहे हैं, इधर से इधर जाए जा रहे हैं, तो मेन बंदा किसको मालूम है, मैं मान लेती हूँ कि एक्चुअल में जो डी है उसकी सैलरी 100 है, समझ में आ गई बात। हमने डी को 100 मान लिया कि डी का पैसा 100 रुपए है, डी 100 रुपए कमाता है, सी उससे 20 ज्यादा लेता है 20%, तो 100 का 20% कितना हो जाएगा 20, तो 100 में जोड़ दो, तो सी कितना लेता है 120, ठीक है। उसके बाद उसने कहा बी जो है वो सी से 40% कम लेता है, बी सी से कितना लेता है 40% कम, तो सी का 40% कितना हो जाएगा 48 इसमें से क्या कर दो माइनस कर दो, कितना आ जाएगा 48 माइनस करोगे तो 72, ठीक है ना, 48 माइनस कर दिया। उसके बाद अब उसने कहा कि ए जो है वो बी से 25% ज्यादा लेता है, तो 72 का 25% कितना हो जाएगा 25 25 के 100 4 एकम 4 4 8 32 18, तो इससे कितना ज्यादा हो जाएगा 18, 8 और 2 10 7 8 और 1 9, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 9। समझ में आ गया, यहां तक किसी को दिक्कत इस पोर्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अब आपको ये पता लग गया ए इतने कमाता है, बी इतने कमाता है, सी इतने कमाता है, डी इतने कमाता है, बस ये देखो क्या पूछा है, ए इज व्हाट परसेंट लेस देन डी,
ए जो है वो डी से कितना कम है, कितना कम है ए डी से, 10% कम है। तो 10% कम है कितने से, 100 से, मल्टीप्लाई बाय 100%, काटोगे तो कितना आ जाएगा, 10%। तो ए डी से कितना परसेंट कम है, 10% कम है। ठीक है, देखो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हमारा किस पे, प्राइस इज इक्वल टू या इनकम इज इक्वल टू। देखो आप जब भी कोई चीज कमाओगे क्या करोगे, खर्चा करोगे और सेविंग करोगे, तो आपकी इनकम हमेशा किसके बराबर होगी, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। ठीक है, आप हमेशा जब भी इनकम एक्सपेंडिचर और सेविंग की बात होती है तो इस तरह से ही लिखोगे। ठीक है, इनकम जो है आपकी एक्सपेंडिचर और किसके बराबर होगी, सेविंग के प्लस में होगी हमेशा। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन में नहीं होती, प्लस में होती है हमेशा। उसके बाद अब देखो जैसे जैसे वो बोलता चला जाएगा वैसा वैसा हम लिखते चले जाएंगे। उसने बोला रूमी यूज्ड टू सेव 20% ऑफ हर इनकम, वो अपनी इनकम का कितना बचा लेती है, 20%। तो ये रही बचाने वाली, मैंने बचाने वाली में लिख दिया कि 20 बचा लेती है वो। ठीक है, सीधा का सीधा। तो अगर मैं ये परसेंटेज में, तो मैं इसको फिलहाल के लिए, मुझे नहीं पता एक्चुअली उसकी सेविंग कितनी, तो मैंने एक वेरिएबल मान लिया एक्स। ठीक है, कि उसके साथ एक्स एक वेरिएबल मान लिया, तो 20x वो सेविंग करती है। अगर वो 20x सेविंग करती है तो जब ये परसेंटेज में बात हो रही है तो इसकी टोटल इनकम कितनी होगी, इसका मतलब 100%। अगर ये 100% है तो मैं इसको 100x मान लेती हूँ, तो उसका एक्सपेंडिचर ऑटोमेटिकली कितना हो जाएगा, 80x। अगर वो 20x बचा रही है इसका मतलब 80x खर्चा कर रही है ना। ठीक है, तो अब इन केसेस के अंदर हमेशा आपको एक चीज को मान लेना है। मैंने मान लिया इनकम 100x है, अगर वो सेविंग 20% की कर रही है तो उसका एक्सपेंडिचर कितना हो गया, 80x हो गया। अब जैसा बोल रहा है वैसा करो। उसने कहा उसकी जो इनकम है वो 30% से बढ़ गई। ठीक है, 30% से बढ़ी, इसका मतलब इसमें कितने का इंक्रीमेंट हो गया, 30% का। तो 100 का 30 कितना हो जाएगा, 130। तो ये 130x हो गया। अब उसकी इनकम पहले 100 थी, अब कितनी हो गई, 130x। उसने कहा उसका खर्चा कितना बढ़ गया, 40% से। ये रहा खर्चा, खर्चे को बढ़ा दो 40% से। खर्चे को 40% से बढ़ाओगे तो कितना बढ़ेगा, 80 का 32। तो 80 के अंदर 32 और ऐड कर दो, कितना हो जाएगा, 100, नहीं, 80 के अंदर 30 जोड़ दोगे तो कितना आता है, 112। तो 112x हो गया ये। ठीक है ना, ये इतना हो गया। अब मेरे को एक चीज बताओ, उसने कहा उसकी नॉमिनल सेविंग जो है वो 750 रुपए से क्या हो गई, कम हो गई। अब मेरे को एक चीज बताओ, ये 130 है, ये 112 है, तो कितना इसमें मैं ऐड करूं सेविंग के अंदर कि ये इतना बन जाए, कितना करना पड़ेगा, 28 ऐड करेंगे तो कितना बन जाएगा ये। तो इसका मतलब उसकी सेविंग कितने से बढ़ गई, सॉरी 18, सही है 18। ठीक है ना, कितने से बढ़ गई, 18। मतलब सेविंग देखो, पहले वो कितनी सेविंग कर पा रही थी, 20, अब वो कितनी सेविंग कर पा रही है, 18। यहाँ पे कितने की कमी आ गई, -2 की, है ना। पहले वो सेविंग ज्यादा कर पा रही थी, अब वो सेविंग कम कर पा रही है, तो कितने की हो गई, -2 की। और यही उसने रुपए में बता दिया हमारे को कि ये जो -2x है ना, ये किसके बराबर है, 750 के बराबर है, रुपीस के अंदर। रुपीस के अंदर कितने के बराबर है, 750 के बराबर है। तो 750 जो है वो कितने रेशो की वैल्यू है, 2x की वैल्यू है। ठीक है, और हमें निकालनी है उसकी इनिशियल इनकम। इनिशियल इनकम कितनी थी, 100x। तो 100x से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, x से x गया, 2 से गया, ये कितनी बारी में, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10। ठीक है ना, तो ये आ गया 3,7500, 3,37,500 रुपए। ठीक है, बताओ कोई कंफ्यूजन है तो, नहीं। देखो अभी जो हमारे क्वेश्चन चल रहे हैं ना, सारे मिसलेनियस के क्वेश्चन चल रहे हैं, सब अलग अलग टाइप के, जो कॉन्सेप्ट वाइज थे वो मैंने बता दिए। ठीक है, आप देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है। इस क्वेश्चन में देखो इसने बोला कि रूपा की जो सेविंग है वो 16% ऑफ हर एक्सपेंडिचर है। मतलब कि जितना भी वो खर्चा करती है उस खर्चे का 16% निकाल लो तो आपको रूपा की सेविंग पता लग जाएगी। ठीक है, if her saving increases by 25% and expenditure increases by 10.5%, उसने कहा अगर वो अपनी सेविंग को इतना बढ़ा ले, एक्सपेंडिचर को इतना बढ़ा ले, तो ये बता दो कि उसकी इनकम के अंदर कितना इंक्रीमेंट होगा। अब मेरे को चीज बताओ, या तो तुम इसको जो मैंने अभी पहला मेथड सिखाया उससे करो, या फिर अभी जो मैं सिखा रही हूँ उससे सीखो, उससे बहुत ईजी हो जाता है। इसके लिए हम यूज करते हैं मेथड एलिगेशन। पहले एलिगेशन को समझो, एलिगेशन होता क्या है। देखो एलिगेशन हम वहां पर लगाते हैं, कोई दो वैल्यू होनी चाहिए, उसी का कॉमन हमारे को पता हो और उसी का रेशो निकल आता है। एलिगेशन मेथड एक बार ध्यान से समझो, ठीक है ना, लिखना बाद में। देखो एलिगेशन मेथड में क्या होता है, जैसे भी इस केस के अंदर एक तो एक्सपेंडिचर है और एक सेविंग है, ठीक है ना, और यहाँ पर भी देखो सेविंग है और एक्सपेंडिचर है, दिख रहा है। तो दो ही वैल्यू है, एक एक्सपेंडिचर है एक सेविंग है। तो देखो एलिगेशन कैसे लगता है, या तो आपने लिया एक्सपेंडिचर, या तो आपका बढ़ रहा हो या तो आपका कम हो रहा हो। यहाँ पे मैंने एक्सपेंडिचर लिखा, ऐसे आप 5 सर्कल बनाओगे, 3
और उसके बाद ये आ जाएगा यहाँ पे रेशो। तो इसका क्या मतलब होता है, मैंने लिखा यहाँ पर एक्सपेंडिचर बढ़ रहा हो या कम हो रहा हो। दूसरा दूसरा मेरे पास है सेविंग, सेविंग या तो बढ़ रही हो या कम हो रही हो। मतलब वो ये बोले भी, जैसे यहाँ पर उसने बोला ना कि सेविंग इंक्रीज हो रही है 25% से, एक्सपेंडिचर डिक्रीज हो रहा है 10.5% से, तो या तो बढ़ रहा हो या घट रहा हो, कुछ भी बोले वो, दोनों वैल्यू लिखोगे। जब एक्सपेंडिचर और सेविंग आपकी बात कर रहे हो तो इसका कॉमन में निकल के क्या आता है, इनकम या तो बढ़ रही हो या तो कम हो रही हो। ठीक है, तो अगर एक्सपेंडिचर और सेविंग यहाँ लिखोगे तो बीच में क्या आएगा, इनकम। ठीक है, तो जो यहाँ पर आप लिखते हो ना उन्हीं का एक्चुअल रेशो निकल के आ जाता है। तो रेशो मेरा किसका निकल के आएगा, एक्सपेंडिचर का और सेविंग का। अभी लग रहा होगा कि ये पता नहीं क्या कर रहे हैं हम, है ना, ये कैसे हो रहा है। अभी जब इसका क्वेश्चन करेंगे तो कैसे देखो, अब सेम कॉन्सेप्ट को हम लगाएंगे। हमारे पास है एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, कितना बोला उसने, एक्सपेंडिचर कितना हो रहा है 10.5, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे 10.5। ठीक है ना, उसके बाद उसने बोला सेविंग क्या हो रही है, बढ़ रही है, कितने से 25% से, तो यहाँ पे लिख दिया 25%। अब उसने मेरे को यहाँ पे सेंटर का नहीं पता, इनकम तो बताई नहीं कि इनकम कितनी बढ़ेगी, यही हमसे पूछा गया है। ठीक है ना, तो हमसे उसने बोला कि एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशो हमें नीचे चाहिए होता है, दोनों का रेशो। तो पहली लाइन में उसने बोला है कि रूपा की जो सेविंग है वो 16% ओवर एक्सपेंडिचर है। ठीक है, तो मैंने मान लिया कि एक्सपेंडिचर अगर 100 है तो रूपा की सेविंग कितनी हो जाएगी, 16 हो जाएगी। ये वाली बात समझ में आई या नहीं। ठीक है, ये पहली लाइन से आ गया। तो नीचे हमेशा रेशो और ऊपर उनका परसेंटेज वैल्यू इंक्रीज और डिक्रीज। ठीक है, ये कब लगेगा, जब आपका यहाँ पे साइड में लिख लेना, जब इनकम सेविंग और एक्सपेंडिचर का क्वेश्चन होगा तो आप इस तरह से लिखोगे। ठीक है, जहां जहां पर भी एलिगेशन का यूज होगा अलग अलग कॉन्सेप्ट में वहां लगाते चले जाएंगे। तो ये पहला होगा जहां पर आप एक्सपेंडिचर सेविंग और इनकम में लगा सकते हो। ठीक है, ऊपर आता है एक्सपेंडिचर और सेविंग, चाहे बढ़ रहा हो चाहे घट रहा हो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। बीच में आ जाता है टोटल इनकम और नीचे आ जाएगा सेविंग और एक्सपेंडिचर का ही रेशो। तो अब आपके पास सेविंग और एक्सपेंडिचर, और ये एक्सपेंडिचर है और ये सेविंग है। ठीक है, इनका आपके पास में रेशो है, तो हम निकालते कैसे, बीच की वैल्यू कैसे निकलती है, बीच की वैल्यू निकलती है इसके मल्टीप्लाई इसके साथ, इसके मल्टीप्लाई इसके साथ, प्लस करके अपॉन में इन दोनों का रेशो। तो कैसे मुझे ये सर्कल की वैल्यू निकालनी है, तो क्या हो जाएगा, 10.5 की मल्टीप्लाई किससे करोगे, 100 से करोगे, प्लस 16 की मल्टीप्लाई किससे करोगे, 25 से करोगे, और अपॉन में इन्हीं दोनों को प्लस करके लिख दो। ठीक है, कैसे किया, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, नीचे डिवाइड में दोनों को प्लस करके लिख देना, तो आपके पास ये सेंटर वाली वैल्यू आ जाएगी। तो ये आपके पास उसने हमारे से इस क्वेश्चन में वैसे भी यही पूछा है कि इनकम कितनी बढ़ रही है या घट रही है। ठीक है ना, तो देखो अब ये कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 1050। ठीक है, और 16 पंजे 80 का 0, 8 16 दूनी 32 और 8 कितना होता है 40, 116। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 0 5 4 और 1। ठीक है, अपॉन में कितना 116। ऑप्शंस के हिसाब से अब देखते हैं, तो पहले 116 कब 116 हो जाएगा। ठीक है, कितना बच जाएगा इसमें से माइनस करोगे, 15 में से 6 जाएगा कितना बचेगा, 15 में से 6 जाएगा कितना बचेगा 9, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 3, 3 में से तो 1 और 0, उसके बाद कितना जाएगा 116 को डबल कर देंगे तो कितना आ जाएगा 232 है ना, तो 232 2 पे चला जाएगा तो 12 तो आएगा ही आएगा, मतलब 12 से ज्यादा वैल्यू आएगी तो 12.5 आएगी, है ना। 12 पे तो सीधा सीधा जा रहा है, उससे ज्यादा वैल्यू है तो कितना होगा 12.5, तो आंसर कितना हो जाएगा सर 12.5। ठीक है, अगर इसी को तुम पहले वाले कॉन्सेप्ट से करते जो पहले बताया था कि इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, इससे भी हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेटिव होएगा वो, क्योंकि इसके अंदर 16% है, 10.5% है, 25% है, ये दिक्कत करता है आप। ठीक है ना, समझ आ गई, तो इसको नोट डाउन करो। देखो क्वेश्चन सेम है, अब की बार चेंज हो गया। ठीक है ना, तो मैंने क्या बताया था, एलिगेशन के अंदर क्या होगा, यहाँ पे क्या आएगी एक्सपेंडिचर, यहाँ पे क्या आएगा सेविंग, यहाँ पे क्या आएगा इनकम, और यहाँ पर एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशो। तो देखो सबसे पहले उसने क्या किया, ए स्पेंड 65% ऑफर इनकम, इतना वो स्पेंड करते हैं। ठीक है, स्पेंड करते हैं मतलब एक्सपेंडिचर दे रखा है कि अगर 65 एक्सपेंडिचर है तो सेविंग कितना हो जाएगा 35, रेशो में दे रखा है। ठीक है, तो मतलब हमारे को ये वाली वैल्यू पता चल गई, ये 65 है और ये कितना हो जाएगा 35, रेशो में दे रखा है ना। ठीक है, तो इतना और इतना, ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट नहीं है, इसलिए आप इसको किसमें लिखोगे रेशो में। अब उसने बोला उसकी इनकम बढ़ गई कितने से 20.1% से, इनकम कहाँ लिखा हुआ है सेंटर में, तो इनकम सेंटर में लिखा हुआ तो इनकम को सेंटर में लिखो, ये 21% से बढ़ गई। ठीक है, उसके बाद उसने बोला एक्सपेंडिचर जो है वो 20% से बढ़ा है, तो ये एक्सपेंडिचर है तो एक्सपेंडिचर को इधर लिखो। आपसे पूछा है बता दो सेविंग कितने परसेंट से बढ़ी है, परसेंटेज में सेविंग पूछिए देखो। ठीक है ना, तो आपकी बार आपको ये दिया है, आपको वैल्यू निकालनी है, तो आपको पता है कि ये किसके बराबर होता है 20.1% किसके बराबर होगा 20, इसको काट सकते हैं हम, 5 पे कट जाएगा ना, 5 से कम 5, 5 के 15 और 5 7 जा 35। ठीक है, काट सकते हैं, तो ये हो गया आपका 20 मल्टीप्लाई बाय 13 प्लस
7 मल्टीप्लाई बाई एक्स अपॉन में 13 और 7 कितना होता है 20। ठीक है, समझ में आ गया। इसका पॉइंट हटा दिया मैंने, इसके नाम की 10 लगा देते हैं नीचे। ठीक है, तो 10 से काटेंगे तो ये कितने पे चला जाएगा 2 पे, और ये इधर आके जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 402। 402 इज इक्वल टू 13 दूनी 26, 260 प्लस में कितना हो जाएगा 7x। 260 इधर आके माइनस होगा तो कितना आ जाएगा 2, 10 में से 6 गए 4 और 3 में से 2 गया 1, 142। तो 142 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 7x। तो 142 बाई 7 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा x। तो 7 से काटेंगे तो कितना आएगा, देखो 7 दूनी 14, उसके बाद 0, 20.3% का क्या होगा इंक्रीमेंट। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका 20.3% का इंक्रीमेंट। बताओ कोई चीज समझ में ना आई। ठीक है, तो इस ऐसे क्वेश्चंस के अंदर आपको हमेशा 4 चीज गिवन होगी, एक नहीं दी होगी। ठीक है, अच्छा एक चीज और समझ लो एलिगेशन में क्या होता है। जैसे बाय चांस, अब तो ये तो हो गया क्वेश्चन, ठीक है। अब बाय चांस क्या होता कि आपसे ना कभी कभार वो रेशो पूछ लेगा, ठीक है ना। देखो इसमें क्या होता है कि जैसे 20 बाय, इसमें जो ये बीच की वैल्यू होती है ना, ये एक तरह से क्या होता है एवरेज होता है। ये एक तरह से क्या होता है एवरेज होता है, मतलब इस नंबर का और इस नंबर का ये एवरेज है। ठीक है, अब जैसे मेरा आया ना, देखो 20 आया और दूसरा नंबर क्या आया 20.3 आया, है ना। मैंने कहा कि ये जो नंबर आएगा ना इन दोनों का एवरेज होता है ये। ठीक है, तो देखो 20 प्लस 23 को आप ऐड करो, 2 से काटो, देखो कितना आएगा 20 प्लस 20 40.3, और इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। 2 से काटोगे तो 2 दूनी ये आ जाएगा 20 पॉइंट, ये 1 के बाद आएगा, तो हमारे को एक डेसिमल देखो 20.1 एक ही आ रहा है ना, ध्यान से देखो आ रहा है ना ये। तो हमेशा जो ये बीच वाला नंबर होता है ना, ये क्या होता है एवरेज होती है। इस बात को याद रखना, लिख लेना अपनी कॉपी में कि ये हमेशा क्या होती है एवरेज होता है इन दो नंबरों का। ठीक है, एवरेज ऑफ दीज 2 नंबर्स जो ऊपर दे रखे होंगे आपको। ठीक है, तीसरा एलिगेशन में और एक चीज क्या होती है, अभी तक आपने ये पढ़ा सिर्फ, अब एलिगेशन में तीसरी चीज क्या होती है। तीसरी चीज होती है कि जैसे जब ये बीच वाला नंबर लिखा होता है, बाई चांस आपको ये रेशो ना पता हो, आपको रेशो नहीं पता, वो ये कह दे कि आपकी जो एक्सपेंडिचर है ना वो 2000 रुपए आपका एक्सपेंडिचर है। अब आपको उसे रेशो नहीं दिया, आपने उसने आपको एक्सपेंडिचर दे दिया, और ये तीनों वैल्यू दे रखी थी। जैसे अभी मैं यहाँ पे ले लेती हूँ, ये 20 है, ये हमारा कितना आया 20.3 आया, और ये हमारा कितना है 20.1 है। ठीक है, अब वो आपको क्या दे देगा क्वेश्चन के अंदर, ऐसे दे देगा कि आप वो बोलेगा कि यहाँ पर जो एक्सपेंडिचर है ना, वो एक्सपेंडिचर आपका बता देगा कि एक्सपेंडिचर ना आपका 2000 रुपए था, एक्सपेंडिचर आपका कितना था 2000 रुपए था, तो ये बता दो उसकी सेविंग कितनी थी। क्वेश्चन में ये पूछ सकता है, वो बोलेगा कि बता दो आपकी सेविंग कितनी थी। तो अब आपको रेशो तो दिया नहीं उसने, तो आप कैसे करोगे, तो आप क्या करोगे, एक वैल्यू इससे कम होगी, एक वैल्यू इससे ज्यादा होगी हमेशा, एलिगेशन जब भी लगेगा। तो देखो 20 इससे कम है और 20.3 से ज्यादा है, तो एक वैल्यू हमेशा कम होती है और एक वैल्यू हमेशा ज्यादा होती है, एलिगेशन का कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, जिससे ये ज्यादा हो उसमें से माइनस, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, हमेशा माइनस करके यहाँ लिखना है। 20.1 में से 20 माइनस करोगे तो कितना आएगा 0.1, और 20.3 में से 20.1 माइनस करोगे तो कितना आएगा 0.2। इनका मैंने हटाया पॉइंट और नीचे 10 लगा दिया, इसका भी मैंने पॉइंट हटाया, कितना 10 लगा दिया, 10 से 10 कट गया, तो रेशो कितना आ गया 2:1। तो अब आपको पता है कि अगर एक्सपेंडिचर 2000 रुपए था तो 2000 रुपए की वैल्यू कितनी है 2, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1000, है ना। तो आपको एक्स पता है कि एक्सपेंडिचर कितना है 2000, 2000 की वैल्यू कितनी है 2, आपको निकालनी कितने की है 1 की, काटोगे तो कितना आ जाएगा देखो 1000। तो इस तरह से बोलता है। तो मैंने क्या बताया एलिगेशन के अंदर 3 चीजें होती है, पहला ये दोनों परसेंटेज में होते हैं, बीच में इनका एवरेज होता है, और जो नंबर ऊपर लिखे होते हैं उन्हीं का रेशो नीचे आता है। जब रेशो नहीं दिया होगा तो आप कैसे निकालोगे, ये दोनों नंबर के ये बीच में मिलेगा हमेशा, इसमें से माइनस करके यहाँ लिखोगे, उसमें से माइनस करके यहाँ लिखोगे। कभी अगर आपका आंसर बाय चांस गलत आ रहा है तो आप पता लगा सकते हो कि एक नंबर से ज्यादा होना चाहिए, एक नंबर से कम होना चाहिए, मेरा तो गलत आ रहा है, तो आपको इससे आइडिया भी लग जाएगा कि नहीं हमारा आंसर गलत आएगा। ठीक है ना, रेशो दिया होगा तो आपको वैल्यू दे देगा, और वैल्यू नहीं दी होगी तो रेशो देगा, एक चीज तो उसको देनी पड़ेगी। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, इस टाइप के भी बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं कि भी कोई इंस्टीट्यूट है उसमें इतने बच्चे हैं, कुछ पास हो गए कुछ फेल हो गए, उनको बॉयज और गर्ल्स में डिवाइड कर देगा। ठीक है, तो मैं 2 तरह से बताती हूँ इसको करना कैसे करोगे। जैसे कि मान लो सबसे पहले पहला नंबर मेथड देखो, मैंने मान लिया कि टोटल स्टूडेंट कितने हैं 100x है। ठीक है ना, मैंने मान लिया टोटल स्टूडेंट कितने हैं 100x, उसमें से उसने कहा कुछ बॉयज है कुछ गर्ल्स हैं, तो उसने कहा 35% अगर बॉयज हैं तो 35x बॉयज हो गए। ठीक है, और बाकी जो लड़कियां हैं, तो अगर 35 लड़कियां तो लड़कियां कितनी हो गई 65x, कोई दिक्कत। ठीक है, उसके बाद उसने कहा, अब उसने हमसे ये देखना, बस आपने क्वेश्चन में उसने हमसे पूछा गया, उसने हमसे पूछा फेल बच्चे बताने हैं आपको परसेंटेज के अंदर। ठीक है, तो उसने सबसे पहले कहा कि 30% बॉयज फेल हो गए, 30% अगर बॉयज फेल हुए हैं तो इसके 30% फेल हुए होंगे
35x के, तो 35x का 30% कितना हो जाएगा, यही हो जाएगा, 0 से 0 जाएगी, 3 पंजे 15 का 5, 1 3 3 और 1 10, तो 10.5, मतलब 10.5x जो है वो क्या हो गए, फेल हो गए, ठीक है ना। तो पास कितने हो गए, इसका मतलब 35 में से 10.5 चले जाएंगे तो 11 माइनस कर दो, 4 और एक 2.5, इतने बच्चे क्या हो गए, पास हो गए, ठीक है ना। उसके बाद उसने बोला 65x में से 60% लड़कियां पास हो गई, इस 60% लड़कियां अगर पास हो गई हैं तो फेल कितनी हुई होंगी, 40%, ये मैं वो लिख रही हूँ, 30% ये फेल है और ये पास है, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाले पास वाले हैं और ये फेल वाले हैं, ठीक है ना। तो 65x का 40% कितना होगा, 65 का 40% कितना होगा, 0 से 0 काटोगे, 5 चौके 20, 0, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 5 से काटोगे, 5 से 5, 5 से 15, 13 दूनी 26, ये कितनी आ गई, 26x। अगर ये 26x है तो 65 करने के लिए पास भी निकाल सकते हैं हम, ठीक है, माइनस करके निकाल दोगे। लेकिन हमसे उसने पूछा कि ये बता दो कितने % स्टूडेंट है जो एग्जामिनेशन में फेल्ड हो गए, ठीक है, कितने % स्टूडेंट एग्जामिनेशन में फेल्ड हो गए, तो यहाँ से कितने 26.5 और यहाँ से कितने 10.5, इतने बच्चे फेल हुए हैं, कितने बच्चे फेल हुए हैं, 36.5x बच्चे क्या हो गए, फेल हो गए, ठीक है ना, इतने बच्चे फेल हो गए। और उसने हमसे बोला है कितने बताने टोटल बॉयज और गर्ल्स में से, ठीक है, तो इतने बच्चे फेल हुए हैं, हाँ गलती हो गई, इतने और इतने बच्चे फेल हो गए, 36.5 टोटल यही है आएगा ना, मतलब तो मतलब ये 100x में से इतने बच्चे फेल हुए हैं और हमसे 100%, अच्छा परसेंटेज में पूछा है, हाँ ठीक है, 100% की वैल्यू निकाल दी, तो x से x गया, 100 से 100 गया, तो कितना आ गया 36.5 आ गया, ठीक है ना। तो पहला तो ये हो गया जब हम ऐसे बेसिक से करते हैं, ठीक है ना, ऐसे में कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे कर लोगे आप, लेकिन थोड़ा टाइम टेकिंग है, ठीक है ना, कि अगर थोड़ी बहुत भी कंफ्यूजन होगी तो वहीं पे गलत हो जाएगा। अब हम इसको करेंगे एलिगेशन से, मेथड नंबर 1 हो गया, मेथड नंबर 2 लिख लो, ठीक है, नोट डाउन करो इसको फटाफट, कर लिया, नहीं कोई नहीं, ठीक है। तो अब देखो मेथड नंबर 2, अब जब एलिगेशन लगाओगे, अगर आप पास में लगा रहे हो तो पास में लगाओगे, फेल में लगा रहे हो तो फेल में लगाओगे, ये नहीं कि लड़के तो पास हो रहे हैं तो उनका पास का रेशो लिख दिया और लड़कियां फेल हो रही है तो उनका फेल का रेशो लिख दिया, नहीं, जो आपको निकालना है आप उसी का देखो। आप देखो आंसर में हमसे पूछा फेल का, तो हम क्या लगाएंगे, एलिगेशन भी किस पे लगाएंगे, फेल पे लगाएंगे, तो यहाँ लड़के आ गए, यहाँ पे लड़कियां आ गई, ठीक है ना। तो ये देखो अब क्या है, सबसे पहले कितने बॉयज हैं जो पास हुए हैं और फेल हुए हैं, जो अगर 30% बॉयज फेल हुए हैं तो 30% बॉयज क्या हो गए, फेल हो गए, ठीक है ना, 30% बॉयज फेल हो गए। और उसने हमसे पूछा 60% लड़कियां पास हुई हैं, तो फेल कितनी हो गई, 40, ठीक है ना। तो ये फेल का रेशियो लिख दिया हमने, अगर ये फेल का रेशियो है तो इनका एवरेज निकल आएगा, सारों में से टोटल निकल आएगा, ठीक है, ये यहाँ पे आ जाएगा। और उसने हमारे को दे रखा है कि इंस्टीट्यूट के अंदर 35% बच्चे बॉयज है और तो बच्चे लड़कियां कितनी बच गई, 65, ये इनका ओवरऑल रेशियो आ गया। तो अब आप इसको निकाल सकते हो, 5 से काट दोगे, 5 7 35, 5 1 5, 5 3 15, तो आपको इस सर्कल की वैल्यू निकालनी है, तो क्या हो जाएगी सर्कल की वैल्यू, 30 गुना में 70 कितना हो जाएगा, 210, प्लस में 40 गुना में 13, 13 चौके 52 होता है, 520 अपॉन में 13 और 7 कितना होता है, 20, ठीक है ना। तो कितना आ जाएगा, ये जोड़ोगे तो इसको 0 3 5 और 2 7, और इसको 20 से काट दोगे आप, 2 से काटोगे तो 2 3 6, 1 2 6 12 एंड 2 5 10, आंसर आ जाएगा 36.5%, ठीक है। तो दोनों मेथड में क्या है कि वो तो बेसिक है, उसमें आपको दिख रहा है कि अच्छा इतने बच्चे पास हो गए, इतने बच्चे फेल हो गए। अगर आपको यही पास में बनाना होगा तो आप इसका पास का रेशो बनाओगे, 30% फेल है तो पास कितने हो जाएंगे, 70%, 40% फेल है तो पास कितनी हो जाएंगी, 60%, तब पास का रेशो निकल आएगा। तो जिसका आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा आप उसका वो वाला यूज करोगे। अगर फेल की बात हो रही है तो सबका फेल का ही रेशो आना है, ये नहीं कि बॉयज का पास का लिख दिया और उसका फेल का लिख दिया तो आंसर गलत आएगा, ठीक है। और ये ओवरऑल होता है हमेशा, ठीक है। तो ओवरऑल में हमसे क्या पूछा, ओवरऑल में हमसे पूछा बता दो सारे एग्जामिनेशन के अंदर कितने बच्चे फेल हुए, तो कितने बच्चे फेल हुए, 36.5%, ठीक है। हो गया स्टार्ट, ये देखो बताता भी नहीं क्या हो गया सर। चलो देखो कैसे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि द टोटल कॉस्ट ऑफ 3 मैंगोज एंड 4 एप्पल्स इज 160। अब उसने बोला कि मैंगो का कॉस्ट उसने 20% बढ़ा दिया और एप्पल का कॉस्ट क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, ठीक है, 20% से।
तो टोटल कॉस्ट जो है अब 5 मैंगोज और 7 एप्पल का कितना हो गया 260। तो किस तरह से करेंगे, तो नॉर्मल हम मान लेते हैं कि मैंगो होंगे और क्या है एप्पल्स है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आया हुआ था, ये क्वेश्चन ICAR के मेंस में आया हुआ है, ठीक है ना। देखो तो मैंगो में क्या होगा, मैंने मान लिया कि मैंगो जो है मेरे 100x है, ये मैं इसलिए मान रही हूँ। देखो जब भी कभी परसेंटेज में आप लोगे ना तो आप हर चीज को 100 मान के चलना, क्योंकि काटना इजी रहता है। अब आप 1 मान लूंगी मैं तो उसमें दिक्कत आएगी, तो हमेशा 100। तो मैंगोज को मैंने 100x माना और एप्पल्स को मैंने 100y मान लिया, ठीक है, कि एक मैंगो जो है वो 100x है और एक एप्पल जो है वो 100y है, ठीक है ना। अब उसने बोला कि 3 मैंगो और 4 एप्पल की कॉस्ट कितनी है 160 रुपीज, तो 3 मैंगो है, इसका मतलब 300x हो गया, ठीक है। अगर एक मैंगो 100x है तो 3 मैंगो कितने हो गए 300x के हो गए। उसके बाद एप्पल जो है वो 4 एप्पल है तो 400y किसके बराबर हो गया 160 के, ठीक है ना। उसके बाद उसने बोला कि अब जो है मैंगो की कॉस्ट बढ़ गई कितने परसेंट से 20% से, तो ये जो मैंगो अब 100 रुपए का बिक रहा था अब कितने का बिकेगा 120x का बिकेगा। और जो एप्पल है वो 20% से डिक्रीज हो गया, तो अब जो एप्पल 100 रुपए की बिक रही थी वो कितने की बिकेगी 80 रुपए की बिकेगी, ठीक है ना। यहाँ पे 20% का डिक्रीमेंट है और यहाँ पे 20% का इंक्रीमेंट है, ठीक है। तो अब देखेंगे तो कितना हो जाएगा, अब 120 की हो गई तो 120 के हिसाब से 5 मैंगो का रेट कितना हो गया 12 पंजे 60 600 600x प्लस में उसके बाद 7 एप्पल है, 7 को 8 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 560y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 260 रुपए, ठीक है। अब मैं क्या कर सकती हूँ इक्वल करने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं बराबर बनाने के लिए, ये काट दूंगी मैं यहाँ से, तो ये 300 की जगह मैं बता देती हूँ कितना हो जाएगा 600, ये 200 की जगह कितना हो जाएगा 400 की जगह कितना हो जाएगा 800 और ये 16 की जगह कितना हो जाएगा 32। यहाँ तक कोई दिक्कत, 2 से मल्टीप्लाई करके लिख दिया मैंने इसको, ठीक है। अब माइनस 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 ये कट जाएगा, ये कितना आ जाएगा 0, 10 में से 4 के 4 और 7 में से 5 के 2 240y इज इक्वल टू ये कितना आ जाएगा 0, 12 में से 6 के 6 60 आ जाएगा, ठीक है ना। तो उसके बाद तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 60 अपॉन में 240 आ जाएगा, 6 कम 6 6 चौके 24, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 1/4। अब y की वैल्यू 1/4 आ गई, उसके बाद अब x की वैल्यू निकालनी है तो किसी एक में भी पुट कर दो आप, ठीक है। अगर मैं इसे पुट करती हूँ नीचे वाले में तो कितना हो जाएगा 600x प्लस में 560 मल्टीप्लाई बाय 1/4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 260। 4 से काटेंगे 4 एकम 4 4 चौके 16 0, तो 600x प्लस में सॉरी इज इक्वल टू में 260 में से 140 माइनस कर दोगे कितना आ जाएगा 0 2 और 1, ठीक है 120। तो 600x की वैल्यू कितनी आ गई 120, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 120 बटे में 600 12 पंजे 60, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/5। अब देखो x की वैल्यू 1/5 आ गई, y की वैल्यू 1/4 आ गई। आपसे पूछा व्हाट इज द ओरिजिनल टोटल कॉस्ट ऑफ 1 मैंगो एंड 2 एप्पल, 1 मैंगो एंड 2 एप्पल, तो 1 मैंगो का रेट कितना है 100x और 2 एप्पल का रेट कितना है अगर एक का रेट 100y है तो 2 का कितना हो जाएगा 200y, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू आपको पता है x की वैल्यू कितनी है 1/5 और 200 गुना में y की वैल्यू कितनी है 1/4। 5 से काटेंगे 5 दूनी 10 0, 4 से काटेंगे 4 पंजे 20 और 0, तो 70 रुपए आ जाएगी। तो मतलब टोटल कॉस्ट कितनी आ जाएगी 70 रुपीज, ठीक है। तो ये जो है हमारा टोटल परसेंटेज के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे हो गए हैं, ठीक है। इन सब क्वेश्चंस की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाकर पीडीएफ ले सकते हो। टेलीग्राम चैनल का नेम है @प्रियम SSC। और ऐसी और वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आदित्य